free souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये एक नवंबर मंथ की मंथली रीडिंग है, ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे नवंबर मंथ में आप कौन सी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो, या फिर कौन सी मेजर एनर्जी रहेगी आपकी, या फिर कौन सा मेजर इवेंट हो सकता है, ठीक है, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो मैं आपको उससे पहले बता दूँ कि ये एक बेसिकली आप नवंबर मंथ में जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी अपने तरफ से कि आप मून साइन से इस ज़ोडिएक वाली रीडिंग को देखिएगा, तब हाईली चांसेस होते हैं कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। इन केस अगर आपको नहीं पता है अपना मून साइन, देन इट्स ओके, आपका जो भी ज़ोडिएक है आप उससे डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको सारे टाइम स्टैम्प मिल जाएंगे। एंड इसके बाद मैं अलग से भी हो सके तो रीडिंग कर दूँगी अलग अलग ज़ोडिएक का डिटेल में, ठीक है। एंड येस, अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं करा है देन आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो यस, बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई एरीज, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये बेसिकली कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं एरीज। नवंबर मंथ में एरीज जल्दबाजी बहुत है, जैसे जल्दी जल्दी सारे काम करना है, जल्दी इस काम को निपटाओ, मुझे लेट हो रहा है, मतलब जैसे ना जल्दी है, जैसे कुछ किसी को जल्दी है बहुत ज़्यादा चीज़ों की। लेकिन एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, आप चाहे वो फिर कोई काम आप कर रहे हो, चाहे कोई भी चीज़ क्यों ना हो, अगर आप किसी से बात भी क्यों ना कर रहे हो, थोड़ा सा समय निकाल के बात करिए। बिकॉज अगर आप जल्दबाजी करोगे कोई भी चीज़ में, चाहे वो फिर कोई आपके लिए कोई नया प्रोजेक्ट है, आप बोल रहे हो जल्दी जल्दी करना है उसको, तो उसके चक्कर में गड़बड़ी बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। तो आपको इसके ऊपर ध्यान देना कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी ना करो, थोड़ा सा समय ले लेके अपना काम करो, ठीक है। लेट्स सी। थैंक यू। Okay, so let's see. First card we have Queen of Cups. बोरिंग एनर्जी, जैसे आपको नवंबर मंथ लगेगा कि ये मंथ कितना बोरिंग है, दिन रात काम काम, सुबह उठो काम करो फिर काम करो, तो जैसे दिन रात आप काम देखोगे जिसकी वजह से आपको बोरियत लगेगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा ना आप कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा ना जो हो चुका है उनमें जीने लग जाते हो, यानी कि आप रियलिटी में नहीं रहते, आप पास्ट की एनर्जी में जीने लग जाते हो। जैसे पास्ट में जो अच्छी चीज़ें हुई है, पास्ट में जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, वो सारी चीज़ों को सोच के ना अपना समय बर्बाद करते हो और कहीं ना कहीं चाहते हो कि पहले जैसा सब हो जाए। जैसे पहले आप थे, मे भी आप सोचते हो कि मैं जैसे पहले कितना अच्छा था मैं वैसा हो जाऊँ, या तो फिर आप सोचते हो पहले कितना सिचुएशन कितनी अच्छी थी मेरी लाइफ की, और मेरी लाइफ पहले कितनी अच्छी थी, काश वैसा हो जाए। और ये काश के चक्कर में ये जो बदलाव आपके अंदर नए नए आते हैं, आप उसमें ढल नहीं पाते, क्योंकि आप उसी की चाहत में रहते हो कि मुझे पहले जैसा बनना है। लेकिन आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये समय के साथ ना हर एक व्यक्ति को बदल जाना चाहिए। पता है क्यों? देखो क्या होता है ना कि उस टाइम पे सर्कमस्टांसिस कुछ और थे, उस टाइम पे सिचुएशन कुछ और थी, उस टाइम पे लोग कुछ और थे, राइट। उस टाइम पे जो लोग थे वो भी बदल चुके हैं। एंड अभी अगर आप कोशिश कर रहे हो वही इंसान दोबारा बनने की, देन आप मानो या ना मानो, अगर आप वापस से वैसे ही इंसान बन जाओगे तो कई लोग आपको बुद्धू बना के चले जाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आप नहीं बन पाओगे। एक इम्पॉसिबल वाली चीज़ है, राइट। तो जो अभी आप हो उसमें खुद को एक्सेप्ट करो। ज़रूरी नहीं है जैसे पहले था हम वैसा सब कुछ कर सकते हैं, राइट। समय यही होता है जो हर चीज़ को बदल देता है। और आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, ये चीज़ तो आप करेंटली ना बहुत समय बर्बाद कर रहे हो, बिकॉज अभी जैसा है ना आप आगे चल के इसको भी मिस करोगे कि ये पल कितना अच्छा था, वो मोमेंट कितना अच्छा था, लाइक उस टाइम पे कितना जो भी है, अभी आप बोलोगे उस टाइम पे कितना वो सब सही लगता था, क्योंकि समय हर चीज़ बदल देता है। इस वजह से कहते हैं छोटे छोटे लम्हों को ना अच्छे से जियो। समय बर्बाद करना या फिर कोई ऐसी जगह पे अपना टाइम इन्वेस्ट करना जो चीज़ बस आपको 2 पल की खुशी दे रही है, फिर आपका कहते हैं ना कि फिर आपको बाद में लग रहा है कि अरे मेरा समय बर्बाद हो गया, मैंने तो अपना टाइम वेस्ट कर दिया, वो चीज़ सही नहीं होती, राइट। तो आपको करेंटली यही बोला जा रहा है कि उन्हीं चीज़ों के ऊपर अपना टाइम लगाइए जो चीज़ें आपके लिए अच्छी है,
क्वीन ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रही है ये जो नवंबर का मंथ रहेगा यहाँ पे थोड़ी सी स्लो एनर्जी भी हो जाएगी, मतलब थोड़े समय बाद, यानी कि मे बी 12 तारीख के बाद एरीज आप ऐसे हो जाओ कि मुझे अपने काम में वापस से लगना है, या फिर मुझे वापस से अपने काम को करना है। मे बी आप कुछ पहले करा करते थे, या फिर मेडिटेशन, या फिर कोई भी चीज़ हो सकती है जो आप पहले करा करते थे ना, आप बोल रहे हो मुझे फिर से उन चीज़ों को करना है। आप खुद को बेवकूफ़ मानोगे, लाइक ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि मैं कितना बुद्धू हूँ, मैंने अपने काम को करना छोड़ दिया, है ना। तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके अंदर एक गिल्ट आ सकता है उसकी वजह से कि हाय मैंने ये करना छोड़ दिया। फिर अगर आप बहुत टाइम से इनर वर्क कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा मैंने इनर वर्क करना क्यों छोड़ दिया। मे बी आप किसी की बातों में आ गए, या फिर किसी की बातों ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, जिसके बाद से आपने बोला मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनर वर्क भी नहीं करना, मुझे मैनिफेस्ट भी नहीं करना, राइट। अब आपको गिल्ट होगा कि मैंने गलत करा और मुझे नहीं करना चाहिए था। वो उसके लाइफ का एक्सपीरियंस था और ये मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस है, राइट। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से आपको थोड़ा सा गिल्ट हो सकता है, आपको लग सकता है कि मेरा माइंड मुझे कितने गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करता है। आप कितने भी खुश हो लो एरीज, आपके साथ ये सिचुएशन हर बार होती है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो खुश रहने की, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो तो कोई ना कोई ऐसा दुख होता ही है जो आपको घेर लेता है, जिसके बाद से आप परेशान हो जाते हो। एंजल्स आपको इसमें यही कहना चाहते हैं कि आपको, अगर ऐसा हमेशा आपके साथ होता है कि अगर आप खुश होते हो तो कुछ ऐसे सिचुएशंस हो जाते हैं जिसके बाद आपको दुखी होना पड़ता है, तो एंजल्स का सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि आप देखिए कि वो कौन से लोग हैं जो ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, ये आप नहीं हो। या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है ये पास्ट की एनर्जी नहीं है, ये ना ही ये पास्ट की कोई मेमोरी है, ना ही ये कोई आप अपने तरफ से अपना मूड ख़राब कर रहे हो, नहीं। ये कुछ लोग हैं जिनकी बातें आपको कुछ चीज़ों के बारे में याद दिला देती है, जिनकी बातें आपको ट्रिगर कर देती है, या फिर जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते वो कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिसकी बात से आपको ऐसा लगता है क्यों मेरी ज़िंदगी सच में इतनी ख़राब है कि मेरी लाइफ में कोई अच्छा इंसान ही नहीं है जो मुझे समझ सके, राइट। तो वो अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो उनको ना थोड़ा सा आपको खुद को उन लोगों से डिटैच कर देना चाहिए। अब चाहे वो फिर कितने ही अपने क्यों ना हो, लेकिन अगर वो आपका हर बार ऐसा होता है जब भी आप खुश होते हो, लाइक एक दो बार तो हम मान सकते हैं ना कोई इंसिडेंस है, लेकिन हर बार अगर ऐसा होता है कि जब भी आपका मूड ठीक होता है कुछ लोग ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं, उनको तभी लड़ाई करनी होती है, उनको तभी आर्गूमेंट करने होते हैं जब आप खुश होते हैं, या फिर आपकी कोई अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने का टाइम आता है, तो उनसे खुद को डिटैच कर लीजिए, खुद को उस हिसाब से बना लीजिए जब आपको उन लोगों से कोई फ़र्क ही ना पड़े, राइट। मूड कब ख़राब होता है जब हम उससे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, किसी भी इंसान से, उसको दुख होता है तो हमें दुख होता है, राइट। आपको बुरा लगता है ये देख करके कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो कहीं ना कहीं एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाह रही है, उनसे खुद को डिटैच करिए, वरना नवंबर का मंथ ऐसा ही मंथ रहेगा जहाँ पे आप कुछ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो लेकिन फिर भी आप उदास हो, आपको खुशी नहीं मिल पा रही है। वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। इस कार्ड को मैं रिवर्स नहीं लूँगी। अब स्टेप लेने की बारी है एरीज। मे बी आपने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ के लिए प्लानिंग करी है एंड एंजल्स अब आपको मैसेज देना चाहते हैं कि आप स्टेप लीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक टॉक्सिक एनर्जी आपके इर्द गिर्द हो गई है। अब जैसे पहले तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब ना एक टॉक्सिक एनर्जी आप महसूस करने लगे हो, एक घबराहट सी आपको होती है, आप परेशान हो जाते हो बेसिकली। तो एंजल्स बस आपको ये कहना चाहते हैं कि आप स्टेप लीजिए। अगर ये कोई इमोशंस है या फिर कोई चीज़ है जिससे आप हील नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो उस चीज़ के प्रति स्टेप लीजिए, ठीक है। अगर आपके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ या फिर किसी ने आपके साथ बहुत बुरा करा, तो एंजल्स तभी भी उस मामले में भी आपको ये कह रहे हैं कि स्टेप लीजिए खुद को उन चीज़ों से हील करने के लिए, बिकॉज जिसको जो करना था उसने तो कर दिया, एक बार भी आपके बारे में नहीं सोचा उसने कि आपको कैसा लगेगा। जिसको जो करना था उन्होंने कर दिया, राइट। अब आप जो हो, आप अकेले उस दुख को देख रहे हो, अकेले उस दुख को बार बार उस चीज़ को बार बार आप महसूस कर रहे हो, मेरे साथ बुरा हुआ, तो जिसको जो करना था उन्होंने कर दिया। लोग होते ही ऐसे, आपको सच बताऊं तो लोग होते ही ऐसे हैं जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक वक्त पे कुछ लोग दिखाते हैं कि अरे उनको तो बहुत फ़र्क पड़ता है, और आप रोगे तो वो भी रो देंगे, ऐसे करके वो बहुत ऐसे पट्टी पढ़ाते हैं कुछ लोग। फिर अगले पल वो पहले तो वो वही कहेंगे कि अरे तुम्हें रोता देख मुझे रोना आ रहा, फिर अगले पल वही रुला के चले जाएंगे और हंसते हुए, राइट। तो दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं इनका यही काम होता है कि दूसरों को उदास करके खुद खुश होना, और उनको ऐसा लगता है कि ये कर सकते हैं, क्यों ना करे, ये इनकी मर्ज़ी, ठीक है। तो जो भी ऐसा करते हैं उनको एक वक्त बाद उनको समझ आता है, लेकिन एंजल्स बस आपको कहना चाह रहे हैं कि उन चीज़ों में से हील होइए, बिकॉज जितना आप इंतज़ार अगर आप किसी के लिए कर रहे हो, किसी पर्सन के लिए इंतज़ार कर रहे हो, देन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज वो इंसान अपने लाइफ
लाइफ में खुश है, और जब उसको कहते हैं ना कि जब उसको, देखिए बुरा मत मानिएगा बट आपको मैं बहुत ही क्लियरली बताऊँ, सिंपल एकदम सीधे सीधे बताऊँ, तो ये इंसान जब अपने लाइफ में देखेगा कि इसको कोई नहीं मिल रहा है और या फिर इसके लाइफ में इंजॉयमेंट की कमी है, अगर ये कोई पर्सन है तो जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो ये सोच के कि उसकी कोई मजबूरी होगी, तो ये ना तब आएगा आपके पास। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, इसकी एनर्जी ही ऐसी है और ये इंसान ही ऐसा है। ये तब आएगा ना जब इसके पास कुछ करने को नहीं होगा, यानी कि ये खाली बैठा होगा और टाइम पास करने को, क्लियरली बताऊं तो इसके पास जब टाइम पास करने को कोई नहीं मिलेगा ना, तब ये आपके पास आएगा। और आपको हर बार ये इंसान ना अपने सेकंड चॉइस बना के रख देता है। तो बेहतर है ऐसे इंसान को पूछने से अच्छा ऐसे इंसान को अपने लाइफ से भगाओ यार, और अपने लाइफ को खुल के जियो, सेल्फ लव करो और खुद को ऐसे लोगों से दूर रखो जो आपको हर्ट करते। वो लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर वो आपको हर्ट करे तो वो कभी आपके लिए अच्छे नहीं हो सकते। तो जाने दो, दुनिया जो बोल रही है बोले, तो आप बस खुद को प्रोटेक्ट करके रखो, ठीक है। टू ऑफ वंस आपको मे बी ऐसा हो सकता है कि आपने कहीं से सुना कि, या फिर मे बी आपको इस इंसान के बारे में किसी ने बताया कि अरे ये तो कोई मजबूरी, या फिर किसी ने आपको झूठी पट्टी पढ़ाई कि अरे ऐसा है अरे वैसा है, और आप उसके ऊपर विश्वास भी कर रहे हो, सबसे बड़ी बात है। तो दैट्स वाई एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं दुनिया की बातों पर विश्वास मत करो। अगर तुम्हें पता है कि वो तुम्हें हर्ट कर रहा है देन जाने दो, है ना, या फिर हर्ट कर रही है देन जाने दो, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि सीरियस होने की ज़रूरत है आपको नवंबर के मंथ में कुछ चीज़ों को लेकर के, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी वैसी एनर्जी है कि चाह रहे हो फिर हट जा रहे हो पीछे, फिर करना चाह रहे हो फिर हट जा रहे हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीरियस होकर के कुछ चीज़ों के लिए स्टेप लेने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ ये चीज़ चलती रहेगी कि आप चाह रहे हो फिर हट रहे हो अपने काम से, फिर चाह रहे हो फिर हट रहे हो। वी हैव पेज ऑफ कप्स। आपके पास अपॉर्चुनिटी है एरीज, आपके पास मौका है, जैसे कोई चीज़ को करने का आपके पास मौका है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो उमंग नहीं है, आपके अंदर वो चाह नहीं है। आप कहीं ना कहीं बहुत हल्के में लेते हो चीज़ों को एरीज। जैसे कुछ अच्छा भी होता है आपके साथ या फिर कोई मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी होती है, आप बोलते हो गई तो हो गई, ना ही एक बार भी उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुलनेस दिखाते हो। आई डोंट नो बट एक वक्त बाद ना आपका चीज़ों पर से इंटरेस्ट ही चला जाता है। जैसे पहले आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा या तो फिर आप लगे थे पहले, या तो फिर नवंबर के मंथ में ऐसा होगा कि आप मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा लग जाओगे कि मुझे मैनिफेस्ट करना है। एक वक्त बाद जब आप मैनिफेस्टेशन पूरी होते हुए देखोगे देन आप हट जाओगे बोल के कि अच्छा हो तो रहा है, क्यों इसके लिए आप एफर्ट करना। तो एक वो चीज़ है कि बहुत जल्दी आपका इंटरेस्ट उठ जाता है चीज़ों पर से, एंड कहीं ना कहीं इसी चीज़ की वजह से आप अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ गंवाते हो, अच्छे अच्छे मोमेंट्स को जी नहीं पाते हो। तो कोशिश ये करिए कि आप देखो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इसके पीछे का कोई रीज़न है, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये आपको हर बार खुश होने से रोकती है। तो आप बेसिकली इस चीज़ को अगर देखोगे और इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो ये चीज़ दोबारा नहीं होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं नवंबर के मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। आप खुश होने की कोशिश कर रहे हो, नॉट गोना लाई, बट आप खुश होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग हैं जो आपको बार बार रोक देते हैं, या फिर कुछ लोगों की एनर्जी है, कुछ लोगों से अटैचमेंट है जो आपको बार बार खुश होने से रोक देता है। लेकिन अगर आप खुश नहीं रहोगे तो फिर ज़िंदगी को जीने का मतलब क्या है एरीज? यही तो है कि आप कभी खुश हो रहे हो तो कभी आप रो रहे हो। ज़िंदगी यही है जहाँ पे हम कभी बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो कभी हमारा लॉस होगा, कभी हमारे, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो कभी आपका बिज़नेस बहुत हाई जाएगा तो कभी बहुत लो जाएगा, राइट। कभी आपको आपके परिवार वाले या फिर जो भी लोग हैं वो आपको बहुत प्यार करेंगे तो कभी आपको ऐसा फील करवा देंगे कि आप उनके घर के ही नहीं हो, राइट। कभी आप हंसोगे तो कभी आप रोगे, यही ज़िंदगी है। इसमें ना एक चीज़ में हमेशा नहीं रह जाना चाहिए। अगर आप रो रहे हो, अगर जैसे आप कल रो रहे थे तो ये मत सोचिए मुझे आज भी रोना है उसी दुख को लेकर के, जाने दीजिए। कल रो रहा था आज नहीं रोना मुझे, ये सोच के जाने दिया करिए, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है आप अकेले हो, सबको दुख कोई ना कोई होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपके जितना दुख है, बट सबके लाइफ में कोई ना कोई दुख होता है, चाहे वो फिर आप हो चाहे फिर कोई दूसरा इंसान हो, सबके लाइफ में दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं डील करना आना चाहिए छोटी छोटी बातों से। अगर आप खफा हो जाओगे हर बार छोटी छोटी बातों पे, आप सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, मुझे ज़िंदगी जीना ही नहीं है, देन कहाँ से फिर क्या हो पाएगा इससे, राइट। तो ये ज़िंदगी है, इसमें कभी सुख है तो कभी दुख है, तो जाने दीजिए जो जैसा होता है। आप बस इतना याद रखिए कि मेरा खुश होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर मेरा कुछ लॉस भी हुआ है लेकिन तभी भी मैं मुस्कुराऊंगा, फिर से उठूंगा अपने काम को करने के लिए, तभी मैं सक्सेस अचीव कर पाऊंगा। अदरवाइज़ अगर मैं रोता रह गया उसी लॉस को लेकर के तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बैक टू रियलिटी। वी हैव एस ऑफ कप्स इन रिवर्स। आपको रीज़न चाहिए है,
राइट एरीज, आपको ये खुद को नहीं पता है कि आप क्यों ऐसा बिहेव करते हो, कभी कभी आपको खुद को नहीं पता है कि क्यों आप ऐसे परेशान हो जाते हो। कभी कभी आपके पास ये जो मैं जो भी बोल रही हूँ आपको ये सारी बातें पता है, आपको पहले से ही सारी बातें पता है और आप मे भी ये पहले कहीं सुन चुके हो या तो फिर आप खुद बोलते हो अपने मुँह से ये बातें दूसरों को। लेकिन जब आपकी बारी, आई एम सो सॉरी, हाँ एक मिनट हाँ रीडिंग के बीच में ना ये फ़ोन में नोटिफिकेशंस आना ना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। राइट, तो मैं ये बोल रही थी कि मे बी आपको ये सारी बातें हैं तो फिर आप दूसरों लोगों को बोलते हो, एडवाइस देते हो और कहीं ना कहीं, लेकिन आप फिर भी खालीपन सा खुद के अंदर महसूस करते हो रीज़, और आपको खुद को नहीं पता है कि ये चीज़ क्यों होती है। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आपको रीज़न चाहिए है आपके माइंड को, क्योंकि आपको ट्रॉमा मिला है बहुत ज़्यादा, तो अब आपका माइंड ना एक रीज़न ढूंढता है कि मैं क्यों खुश रहूँ। और कभी कभी आप खुद इन बातों से बहुत परेशान हो जाते हो कि मेरी लाइफ में कभी कोई खुशी का रीज़न है ही नहीं और मुझे खुश रहना ही नहीं है कभी। खुशियाँ ना हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में ढूंढी जाती है। राइट, अब इस अगर आपको अगर आपके माइंड को वैलिड रीज़न चाहिए है कि मैं क्यों खुश रहूँ, तो इसमें मैं आपको अगर कुछ बोलूँगी तो आपको वो वैलिड नहीं लगेगा। राइट, तो खुद के साथ समय बिताइए, खुद के साथ बैठिए, खुद के साथ थोड़ा सा कहते हैं ना कि शांति से सोचिए कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है। पहले खुद के अंदर पीस क्रिएट करने की आपको ज़रूरत है। सारे क्वेश्चंस जो आपके माइंड में है या फिर अगर आपको कोई वैलिड रीज़न चाहिए वो आप खुद को खुद दे सकते हो, कोई दूसरा इंसान नहीं दे सकता। राइट, तो देखिए कि आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो ऐसा क्यों महसूस हो रहा है, और आपके माइंड को अगर वैलिड रीज़न चाहिए है तो आप क्यों खुश रहो, खुद के माइंड को बताओ ये चीज़। माइंड लॉजिक ढूंढता है, ठीक है, और दिल जो होता है इमोशंस ढूंढता है, हर चीज़ में प्यार मोहब्बत ढूंढता है, हर चीज़ में रोने की वजह ढूंढता है। राइट, तो बेसिकली आपका लॉजिकल माइंड आपसे बोल रहा है कि मुझे रीज़न दो, तो उसे रीज़न दीजिए नवंबर के मंथ में। नहीं तो फिर नवंबर का मंथ वैसा ही रहेगा जहाँ पे आप खुशी तो है, देखिए ऐसा नहीं है एरीज आपकी लाइफ में खुशियाँ नहीं है, खुशी तो है लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन सा आप अपने अंदर महसूस करते हो, कहीं ना कहीं एक अकेलापन सा, जैसे कुछ तो है जो छूट गया, कुछ तो था जो गुम गया है, जैसे कोई इंसान था जो कि छूट गया है और आपको अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मेरे से वो इंसान जुदा हो गया, जैसे वो इंसान आपसे जुड़ा हुआ था आपको लगता था। राइट, और कहीं ना कहीं जब वो आपसे दूर गया उसके बाद से ये चीज़ें स्टार्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं खुद के साथ समय बिताइए, और एंजल्स आपको बहुत सारे डाउनलोड्स दे रहे हैं, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, एंजल्स के साइन को समझना चाहिए। आपको मे बी इस मंथ में फेदर्स बहुत सारे दिख सकते हैं, या तो फिर अभी आपको फेदर्स दिखते हैं लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दिखने से क्या होगा, मेरी लाइफ थोड़ी ना अच्छी होगी। ठीक है, तो सब्र रखने की देर है, सब्र रखिए और ढूंढिए खुशियाँ, ढूंढने से ही खुशियाँ मिलती है। और अगर आप लोगों में खुशियाँ ढूंढोगे तो वो हमेशा आपको दुख की वजह दे देंगे। तो इससे अच्छा है हमेशा ईश्वर से खुशियाँ मांगिए, ईश्वर से जुड़े रहिए। बाकी लोगों में कुछ नहीं रखा, लोग कभी आपको खुशियाँ देंगे, वो आपको रोने की 10 वजह दे सकते हैं। पता है लोगों को क्या लगता है, इसमें आपको सिंपल सी एक बात बताती हूँ। देखिए लोगों को पता है क्या लगता है कि हम क्यों किसी का दुख सुने, हमारा कोई दुख थोड़ी ना सुनता है। मैं आपको जनरली बता रही हूँ, कई लोगों का यही होता है कि वो क्यों किसी का दुख सुने, उनका थोड़ी ना कोई दुख सुनता है। लेकिन वो ये नहीं समझते कि अगर वो किसी का दुख 2 पल के लिए सुन ले रहे तो वो इंसान जो है वो कितन उसके दिल से कितना बड़ा पत्थर हट जाएगा। जैसे वो जो बोझ लेके चल रहा है अपने इमोशंस का, जो वो अपने अंदर देख रहा है, जो वो फील कर रहा है, अगर वो किसी को सुनाएगा तो वो उसके अंदर से निकल जाएगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि मैं क्यों सुनूं, मेरा तुम थोड़ी ना दुख सुनते हो। तो जो भी लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, इनका यही होता है कि मुझे नहीं सुनना तुम्हारा दुख, और जो नहीं सुनना चाहते उन्हें सुनाओ भी मत, बिकॉज हर कोई आपके दुख को सुन करके आपको कहते हैं ना कि अच्छा फील नहीं करवा सकता। कुछ लोग आपको ही गिल्ट दे देते हैं आपका दुख सुन के कि इसमें गलती आपकी है। तो किसी को अपना दुख मत सुनाओ, हमेशा ऊपर वाले से उम्मीद रखो कि वो आपकी बातों को सुनेगा। ठीक है, नवंबर के मंथ में आपको एक समय भी मिल सकता है, एक टाइम भी मिल सकता है जहाँ पे आप खुद के साथ समय बिताओगे, एंड कहीं ना कहीं उन चीज़ों से खुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हो जो चीज़ें आपको खुशियाँ नहीं दे रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है एरीज कि यहाँ पे आपको सक्सेस मिल रही है। जैसे एक वो एनर्जी है जहाँ पे आप सब कुछ अचीव कर रहे हो या फिर अचीव करने वाले हो। ये चीज़ आपको पहले से एक गट फीलिंग आ रही है कि यस आप अचीव करने वाले हो अपनी लाइफ में सक्सेस, और सारी चीज़ें अब अच्छी होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। अगर ये चीज़ आपको नवंबर के मंथ में महसूस हो रही है, देन ये नहीं कि मुझे अभी चाहिए वो चीज़, या फिर हो क्यों नहीं रही है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें
होंगी। नाइन ऑफ वंस कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि दूसरों से उम्मीद रखने के चक्कर में, दूसरों से उम्मीद रखते रखते आप ये भूल गए कि आपने खुद को लोगों के लिए कितना ढाल लिया है। यानी कि आप दूसरों से उम्मीद रखते हो कि ये मुझे प्यार देगा, और जब वो प्यार नहीं देता है देन आप उन्हीं चीज़ों में खुद को ढाल लेते हो कि चलो मुझे प्यार नहीं मिलेगा इससे, तो ये जैसे मुझे ट्रीट करता है मुझे वैसे ही ट्रीट हो जाना चाहिए, और जो कि गलत है। एरीज, कोई दूसरा आपको ट्रीट गंदे तरीके से कर रहा है ना, आप बोल रहे हो कि जस्ट बिकॉज मुझे प्यार है तो मुझे वैसे ट्रीट हो जाना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, वो जो व्यक्ति है उसका अगर ये नेचर है या फिर उसका बिहेवियर है या फिर उसको मज़ा आ रहा है आपको हर्ट करने में, क्यों उसको मौका दे रहे हो ऐसे लोगों को। एक तरफा अगर आप प्यार करते हो, यानी कि एक तरफा कहते हैं ना, एक तरफा ही कर रहे हो ना आप, कि दूसरे को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, वो हर्ट कर रहा है आपको है ना, बस एक तरफा आप प्यार करे जा रहे हो। तो एक तरफा जहाँ पे प्यार रहता है ना, एक वक्त बाद आप वहाँ पे नोटिस करोगे कि वो जो इंसान है वो धीरे धीरे करके उस, और वो कहते हैं ना कि एकदम ऐसा लगेगा कि उसको कुछ सिखाया ही नहीं गया, उसके अंदर इमोशंस ही फीड नहीं करे गए हैं। क्योंकि लोग एक वक्त बाद जब आपको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, तो लोग ऐसा बिहेव करने लग जाते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं इनसे ज़्यादा कनेक्टेड नहीं रहना चाहिए, ना ही इनसे अटैचमेंट पालना चाहिए। इनसे अटैचमेंट पालोगे तो ज़िंदगी बर्बाद होते हुए देखोगे। तो बेहतर है ऐसे लोगों से दूरी बनाओ और अपनी लाइफ में खुश रहो, और लोगों से एक्सपेक्टेशन मत रखो, और लोगों के हिसाब से खुद को मत ढालो। जो आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा उसको लाइफ से निकालो। क्या मतलब आपको, दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत सारे हैं। वो बात अलग है आपको अभी तक मिले नहीं है, लेकिन दुनिया में अच्छे लोग भी बहुत हैं। परफेक्ट टाइमिंग होती है हर चीज़ की, राइट। तो जो अच्छे लोग होंगे मिलना होगा मिलेंगे, नहीं मिलना होगा ना मिले। जैसे पहले अकेले थे वैसे अभी भी रह लेंगे, राइट। लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं आपके साथ, ये जो बिहेवियर है लोगों का, ये जो ट्रीट जिस तरीके से लोग आपको कर रहे हैं, आई एम सो सॉरी, बट मेरे को इस चीज़ पे बहुत गुस्सा आ रहा है कि आप ऐसे क्यों ट्रीट हो रहे हो। लोग अगर आपको अपने हिसाब से ढाल रहे हैं तो क्यों उनके हिसाब से ढल रहे हो। ऐसे लोग मतलब मैं सच बता रही हूँ, मुझे पता है ऐसे मुझे बुरा लग रहा है आपके लिए एरीज, इस वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं, राइट। अगर कोई कितना लाइक, वही बात होती है एट द एंड, मुझे हमेशा यही समझ आता है कि कोई किसी के लिए कितना भी कर ले, अगर सामने वाला ब्लाइंड है तो उसे दिखेगा नहीं, राइट। सामने अगर किसी को फॉर ग्रांटेड लेकर के रखा है तो उसको कभी समझ ही नहीं आएगा दूसरों के एफर्ट्स, राइट। तो लेट इट बी, जाने दीजिए ऐसे लोगों को। अगर ऐसे लोग आपके इनोसेंस का फ़ायदा उठा रहे हैं देन उनको मत उठाने दीजिए, उनको जाने दीजिए अपने रास्ते, और आप अपने रास्ते जाइए, और ऐसे लोगों की वजह से बार बार हर्ट मत होइए। ठीक है, सो यस एरीज, ये थी आपकी रीडिंग इस मंथ की। इसमें गाइडेंस ज़्यादा थी, इसमें प्रेडिक्शन आई थिंक थोड़े बहुत कम थे, बट इट्स ओके। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई लियोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो नवंबर का मंथ है ये ओवरऑल कैसा जाएगा, एंड इस मंथ में कौन सी नई चीज़ रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो इस कार्ड को मतलब हम इस डेक को शफल कर लेते हैं। आई एम सो सॉरी, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई। खैर लेट्स सी लियो। ऐसा हो सकता है लियो आपके लिए गाइडेंस ज़्यादा हो, क्योंकि एरीज की भी रीडिंग में गाइडेंस ज़्यादा था, प्रेडिक्शन कम था। तो इट्स ओके, जो भी होगा आप अगर आपसे रेजोनेट करता है देन आप देखना, नहीं करता, अगर आपको नहीं इंटरेस्ट आता तो आप स्किप कर देना। वी हैव द डेविल, ओ माय गॉड लियो। वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स, आपको जो पट्टी मतलब आपके साथ पता है लियो क्या है, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अब भले ये चीज़ अभी आपसे रेजोनेट करे चाहे ना करे, लेकिन आगे ज़रूर करेगा अगर अभी नहीं कर रहा है तो। लेकिन ध्यान से इस बात को ज़रूर सुनिएगा, भले आगे की रीडिंग स्किप कर दीजिए। सुनिए मेरी बात, आपके साथ पता है क्या है कि लोग आपको जो पाठ पढ़ाना चाहते हैं आप पढ़ लेते हो। मतलब अगर कोई दिखा रहा है कि अरे वो अच्छा है और वो उसको वो इंटेंशन नहीं था, और पता नहीं अगर कोई आपको झूठ भी बोलता है तो आप उसको सच मान लेते हो। जैसे ना इस लड़की को कोई झूठी कहानी बता के, इस लड़की को किसी ने झूठ बताया, कहते हैं ना कि सिचुएशंस इसको बताए गए, झूठी बातें इसको बताई गई, और कहीं ना कहीं इसने मान लिया, जिसकी वजह से आज ये इसमें बंधी हुई है। और उसी इंसान ने इसको बांधा है जिस पे इसने ट्रस्ट करा था, जिसने इसने भरोसा करा था। तो एक चीज़ याद रखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि समय के साथ तो सब बदल जाते हैं ना, समय के साथ तो सबको अकल आ जाती है, तो मे बी ये जो इंसान है, ये जिसकी भी बात हो रही है डेविल से, ये भी बदल गया होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है देन ये गलतफहमी है आपकी। ठीक है, समय के साथ अच्छे लोग ही बदलते हैं, बुरे लोग जैसे थे वैसे ही रह जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने कई बार देखा होगा आपके अंदर बदलाव आ जाते हैं, किसी दूसरे इंसान जो बिल्कुल आपकी तरह है उन लोगों में बदलाव आ जाते हैं, लेकिन
जो लोग बुरे हैं या फिर जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं, वो कल भी ऐसे थे, वो आज भी ऐसे, क्योंकि उनकी नज़र में वो दुनिया बनाने वाले हैं, ठीक है। मतलब वो दुनिया बनाते हैं, लोग उनके नीचे काम करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, बहुत टैलेंटेड होते हैं ऐसे लोग जो दूसरों को झूठी बातें बता सके, है ना, और लोग विश्वास भी कर लेते, तो उनके अंदर ये गुण है, तो ये खुद को भगवान मानते हैं, जिसकी वजह से वो खुद के अंदर परिवर्तन ही नहीं लाना चाहते। तो इस वजह से आप देखते हो बुरे लोग जैसे थे वैसे ही हैं, और वो आगे भी वैसे रहेंगे। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो जो पहले बहुत बुरा था आपके लिए, या फिर कोई पास्ट का इंसान वापस से उठ करके आ रहा है और आपको ऐसा लग रहा है, वक्त के साथ तो सब बदल जाता है ना, तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा इनोसेंस में से निकल के आपको देखने की ज़रूरत है, रियलिटी में आकर के, कि ना वो तब बदला था, ना ही वो उस टाइम बदला था जब आपने किसी और के मुंह से सुना था उसके बारे में, वो तभी भी वैसा ही था, ठीक है। वो बस आपकी गलतफहमी थी जो आपको ऐसा लग रहा था कि वो बदल गया है, और ना ही वो अब बदलेगा या फिर बदलेगी। तो बेहतर है खुद को हर्ट करने से कि आप जैसा है रियलिटी वैसा मान लो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप हर बार यही बोलते हो, हर बार आप लोगों को इसी नज़रिए से देखते हो कि अरे बदल गया होगा सब कुछ, अब वैसा नहीं होगा, या फिर मे बी आप ट्रस्ट करते हो ये सोच के कि पहले जैसे मैं ट्रस्ट तोड़ा गया था, ज़रूरी थोड़ी अभी भी तोड़ा जाए, लेकिन हो जाती है वो चीज़, हर बार आपके साथ लोग स्कैम कर देते हैं। तो बेहतर है कि अब थोड़ा सा सतर्क रहे और बाउंड्रीज स्ट्रॉन्ग रखे अपने, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये मत होने दीजिए कि कोई आपको झूठ बोल रहा है और आप उसको सच मान लो। समझो मेरी बात को लियो कि अब थोड़ा सा ना आपको अब तो समझना पड़ेगा आपको, अब नहीं समझोगे ना तो ज़िंदगी भर रोते रह जाओगे इस चीज़ की वजह से, ठीक है। तो एक बात समझिए कि अगर कोई आपको झूठी बातें बताता है, या फिर जैसे कोई तो है जिसने आपको आपको अभी भी पता है कि किसी ने मुझे झूठ बोला है बहुत कुछ, लेकिन आप फिर भी उसके ऊपर ट्रस्ट करते हो, और पता नहीं क्यों करते हो आप ट्रस्ट। बताओ आप मुझे क्यों ट्रस्ट करते, जब आपको पता है कि उसने इतनी सारी बातें झूठ बोली थी, वो आगे भी झूठ ही बोलेगा, या फिर झूठी बोलेगी, देन क्यों ट्रस्ट करते हो। अच्छा, अगर रिसेंटली आपको किसी ने ये कहा है, या फिर आपको ऐसा लगने लगा है कि मेरे इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, मैं कभी कुछ बोलती हूँ या फिर कभी कुछ बोलता हूँ, कभी कुछ बोलती हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हूँ, लोग मुझे समझ नहीं सकेंगे, या फिर किसी ने आपको ऐसा बोला है कि तुम तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, देन यकीन करिए उनकी बातों पर मत जाइए, आपको समझना बहुत आसान है। आप एक वो इंसान हो जो थोड़ा सा ना इमोशनल ज़्यादा है, और जब भी कोई दूसरा इंसान उसको कुछ बोल दे, मतलब कोई दूसरा इंसान आपको कुछ बोल दे, तो उस वजह से आपको बुरा फील होने लग जाता है, ठीक है। तो आपको समझना मुश्किल नहीं है, बस दिल से समझने की देर है। लोग आपको दिमाग से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो हर बार फेल हो जाते हैं, राइट। तो इस पे मत जाइए और ये मत सोचिए कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से लोग मुझे समझ नहीं पाते या फिर लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। कमी एक छोटी सी आप में ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा ही मतलब जितना जितना लोग डिज़र्व नहीं करते उससे ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस दे देते हो, राइट, जिसकी वजह से उनको वो नहीं हो पाता डाइजेस्ट, तो वो वही करते हैं जो उनको करना होता है ना। तो बेसिकली यही छोटी सी कमी है, बाकी आपको समझना बहुत आसान है। लोग कितनी सिंपल सी एनर्जी है लियो, आप बुरे नहीं हो लियो, इस चीज़ को मत मानिए कि आप में कोई कमी है या फिर आप बुरे हो, या फिर अगर आपको ऐसा फील करवाते हैं लोग कि आप में कोई दिक्कत है, इस चीज़ को मत वो करिए। आप में कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बेचारे बहुत अच्छे हो, और वो इंसान ना, यकीन करिए, आप ऐसे इंसान को बुरा नहीं बोल सकते लियो जो दूसरों के लिए सोचता रहता है हमेशा, दूसरा इंसान खुश हो जाए बस, भले इसमें मैं मेरा कितना भी एफर्ट लगे, मैं खुश रहूँ या ना रहूँ, दूसरे इंसान को खुश रखूँ मैं, ऐसे इंसान को आप कैसे बुरा बोल सकते हो लियो। बेवकूफ़ी हो गया ऐसे इंसान को बुरा बोलना, है ना। आप बुरे नहीं हो, कमी आप में कुछ नहीं है, लोगों की दिक्कत है ये, ठीक है। इस चीज़ को समझिए, और खुद आपने जो खुद के अंदर एक पट्टी बांध रखी है ना, खुद की आंखों पे सॉरी जो पट्टी बांध रखी है ना आपने कि मेरे अंदर कोई दिक्कत है, या फिर जब भी आपकी मेरी फैमिली से भी लड़ाई होती है तो आप ये बोलते हो शायद मेरे अंदर कोई कमी है, शायद मतलब आप खुद को दोषी मानते हो हर चीज़ में, खुद को ही टारगेट कर देते हो कि मेरे ही वजह से होगा, जिसकी वजह से जो आपकी वजह से नहीं भी होता, आप उसमें भी बहुत ज़्यादा सोचते हो कि मेरे वजह से हुआ, मैं बुरा हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है, और इस चीज़ की वजह से ना आपने कई बार सोचा कि मुझे बोलना ही नहीं है, मैं अब चुप रहूँगा, लोगों से कुछ नहीं बोलूँगा। कई बार आपने ये भी सोचा कि मुझे इस दुनिया को छोड़ देना है, और मुझे किसी से बात नहीं करनी, अब मुझे कुछ नहीं बोलना किसी से, ना ही मैं किसी को सफाई दूंगा, ताकि आर्गूमेंट ही ना हो, बोलूँगा तभी तो आर्गूमेंट होगा, तो आर्गूमेंट ही ना हो इस वजह से मैं बोलूँगा ही नहीं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि कोई भी चीज़ हो, चाहे फिर वो कोई भी लड़ाई हो, चाहे फिर वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, गलती दोनों की होती है इक्वली, राइट। कोई आर्गूमेंट है तो एक इंसान मिरर में खड़े होकर खुद से आर्गूमेंट नहीं कर सकता है, वो तभी कर सकता है जब उसके अंदर कोई दुख है,
राइट, और वो कोई दुख से लड़ रहा है तभी वो खुद से आर्गूमेंट कर सकता है। लेकिन अगर क्या कोई दूसरा इंसान इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें पूरी की पूरी गलती आपकी नहीं हो सकती, गलती सामने वाले की भी होती है। हर बार आप क्यों समझो लियो, हर बार आप क्यों अपना बड़प्पन दिखाओ, कभी कभी सामने वाला भी तो दिखाए ना, क्यों ना दिखाए, उसके अंदर नहीं है क्या बड़प्पन, वो मैच्योर नहीं है क्या, आप क्यों हर बार मैच्योर बनो। थोड़ा सा ना मैं आपको ये बोलूँगी लिया, थोड़ा सा समझ के चलिए। जो लोग ना आपको ऐसे, जो लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं कि आपकी ही गलती है हर चीज़ में, उनसे बातें करना बेकार है, ठीक है, क्योंकि अगर आप उनको जितना भी समझा लो वो कभी समझने वाले हैं नहीं। तो ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है, तो दूर रहिए ऐसे लोगों से। द डेविल कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है लियो कि थोड़ा सा ना आपको समझ के चलने की देर है कि मुझे लोगों से कितना ज़्यादा डिस्टेंस मेंटेन करना है, मुझे कितना ज़्यादा आपको यही नहीं पता है कि आप अटैच इंसान से कब हो जाते हो, या राइट, आपको यही नहीं समझ आता कि आप इस इंसान से अटैच हो गए हो, मतलब वो आपको क्लिक नहीं हो पाता। लेकिन जब वो इंसान आपको धीरे धीरे करके दुख देने लग जाता है तब आपको रियलाइज़ होता है मैं इससे अटैच हो गया हूँ, तभी तो मुझे दुख हो रहा है, ये कुछ भी हर्ट, मतलब कि मुझे हर्ट कर रहा है तो मुझे दुख हो रहा है, राइट। आपने ये चीज़ देखी होगी, स्ट्रेंजर्स की बातें ज़्यादा हमें मतलब नहीं होता। कोई स्ट्रेंजर हमें कुछ भी बोल के चला जाए, हम एक पल तो सोचते हैं कि हाँ इसने बोल दिया, हमें एक्सपेक्टेड नहीं था इसने ये बोल दिया, लेकिन अगले पल ना हम बोलते जाने दो, हमारा कौन सा इससे वास्ता है। तो आपने देखा होगा स्ट्रेंजर्स की बात उतनी ज़्यादा हर्ट नहीं करती, उन लोगों की बात सबसे ज़्यादा हर्ट करती है जो लोग स्ट्रेंजर्स से अपने बनते हैं, जो लोग अनजान से हमदर्द बनने की कोशिश करते हो, उनकी बात सबसे ज़्यादा हर्ट करती है जब आप उनसे अटैच होते हो। तो बेहतर है अटैचमेंट्स उन्हीं से रखो। और देखो सबसे पहले कि आपको समझ नहीं आता कि आप किसी इंसान से अटैच हो गए हो, है ना। तो सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि जब आप अटैच होते हो तो आपको कैसा लगता है, और थोड़ा सा ना इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ यहाँ पे वही एनर्जी कि आप हर्ट हो रहे हो, फिर से सेम चीज़ रिपीट हो रही है, फिर से हर्ट हो रहे हो, फिर से सेम चीज़ रिपीट हो रही है। वी हैव 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स। आई डोंट नो ये रीडिंग कितने लोगों से ही रेजोनेट करेगी, पर जिससे भी रेजोनेट करती है आप प्लीज़ इस चीज़ को देखिए कि आपकी कोई गलती नहीं है। एक तो पहली बात इस बात को समझिए कि आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो मासूम हो लियो कि आप कोशिश करते हो कि उन लोगों को अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताती हूँ लियो, मैं वही कह रही हूँ, आप अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे समझना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या फिर मुझे कौन नहीं समझ पाएगा इस दुनिया में, मैं बताती हूँ आपको समझना बहुत ईजी है, ठीक है। और ऐसे लोगों के बातों पे मत जाइए जिनको समझना नहीं होता, वो कॉम्प्लिकेटेड ही बोल के कॉर्नर करते हैं। ऐसे लोगों की बातों पे मत जाइए जो लोग आपको ऐसा बोलते हैं। लुक, ये डेविल है, ठीक है, ये इनोसेंट है, ठीक है, ये मासूम है, ये सोच रही है ना कि इसको भी खुशी देना है, क्या हो गया ये बुरा है तो कोई मतलब नहीं है। शायद ये कहते हैं ना कि हर एक इंसान खुशियाँ डिजर्व करता है, तो इसको जो खुशी देने की कोशिश करे वो मासूम ही हो सकता है, राइट। और उसको आप ये नहीं बोल सकते कि बेवकूफ़ है या फिर इसके अंदर समझ नहीं है जिसकी वजह से ऐसा कर रहा है। ये मासूम है, मासूमियत में कर रहा है ये इंसान ऐसा, कि ऐसे इंसान को खुशी देने की कोशिश कर रहा है जो शायद ये डिज़र्व करता है, राइट। तो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन लियो, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन आपको मैं एक सिंपल सी बात बताती हूँ नवंबर मंथ के लिए, कि थोड़ा सा खुद को ना इन सारे इमोशंस में से निकालिए, खुद को थोड़ा सा इन चीज़ों में से आपको निकालने की ज़रूरत है, खुद को उन चीज़ों में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है जो चीज़ें आपको खुशियाँ देती है। अगर आपको ऐसा लगता है मुझे कोई चीज़ें खुशियाँ नहीं देती, कोई भी चीज़ दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ खुशियाँ मुझे दे ही नहीं सकती, आपको थोड़ा सा रियलिटी में आने की ज़रूरत है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ों को भूलिए और रियलिटी में आइए, ठीक है। रियलिटी में आकर के देखिए कि ऐसा क्या चीज़ है, देखिए अपने इर्द गिर्द देखिए कि क्या आपके पास किस चीज़ की कमी हो गई है, किस चीज़ की कमी है जिस वजह से आपको ऐसा ऐसा लग रहा है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि करेंटली ना बस देखने की देर है। कहते हैं ना कि जब अपनी अपनी लाइफ में अपनी ब्लेसिंग्स को गिनोगे ना आप, तो आपको समझ आएगा कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें भगवान ने ऑलरेडी दी है, लेकिन जो नहीं दिया है उसकी वजह से हम रो रहे हैं। बाकी खुश होने को ना हज़ारों रीजन्स है, राइट। देखने की देर है, ठीक है। मे भी आपको ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है, और ना ही मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं, या फिर ना ही मेरा परिवार ऐसा है जो मेरी केयर करता है, फिर मेरी वैल्यू करता है। मैं तभी भी आपको कहूँगी आपके पास तभी भी रीज़न है हंसने का, आपके पास तभी भी रीज़न है खुश होने का। कोई दूसरा आपको प्यार नहीं दे रहा, इट्स ओके, मैं खुद को समझ पा रहा हूँ ना, यही बहुत बड़ी बात है, राइट। कोई नहीं है मेरे साथ ईश्वर है, यही बहुत बड़ी बात है। यही चीज़ें होती है लाइफ में, छोटी छोटी चीज़ों को आप छोटी चीज़ों को गिन सकते हो और कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि उदास मत होइए, सैड मत होइए, और इनोसेंस में से थोड़ा सा हटने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रियलिटी में आने की ज़रूरत है, और बार बार जो आप ट्रस्ट करके सेम पैटर्न रिपीट कर रहे हो उससे हटने की ज़रूरत है,
ठीक है। द स्टार है, आप अगर आपके कोई एनिमीज़ थे और पहले कोई आपका दुश्मन था, या फिर पहले कोई भी आपके एनिमी थे पहले, या फिर कोई आपके एनिमी बन गए थे जिनको आपसे बहुत जेलेसी थी, या फिर जेलेसी के कारण ही वो आपके दुश्मन बन गए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो वापस से आपको इस मंथ में आप देखोगे कि वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, या फिर अननोन कॉन्टैक्ट्स आपको दिख सकते हैं, अननोन मैसेजेस, मतलब अननोन किसी अनजान इंसान की तरफ से आपको मैसेजेस मिल सकते हैं और आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये इंसान कौन है। देन इसी वजह से एंजल्स आपको कह रहे हैं कि ये जो भी इंसान होगा ना, इससे बातचीत मत करिएगा, ठीक है, बिकॉज ये आपके कोई ऐसा इंसान है जिसको आपसे पहले जेलिसी था और जेलिसी की वजह से ये आपका एनिमी बन गया, राइट। तो ऐसे लोग से बात मत करिएगा जो अननोन है, जिनका नाम पता ही नहीं है, जो अपने बारे में बता ही नहीं रहे आपको, उनसे बात मत करिएगा, ठीक है। द स्टार है, द स्टार कहीं ना कहीं आपको ये बता रहे हैं कि आप हीलिंग से जुड़ गए हो, और कहीं ना कहीं अपने साथ साथ औरों को भी नवंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा हील कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो। और जिस तरीके से आप अपने काम को हैंडल कर रहे हो, लियो अपने पर्सनल लाइफ को जैसे हैंडल कर रहे हो, अपने प्रोफेशनल लाइफ को हैंडल कर रहे हो, लाइक ये जो बैलेंस आप क्रिएट कर रहे हो ना, ये हर कोई नहीं बना पाता बैलेंस, राइट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ के लिए ना आपको डेफिनेटली आप आगे चल के ना इसका कोई ना कोई अच्छा रिजल्ट देखोगे, ठीक है। एंड द स्टार कहीं ना कहीं आपको ये भी बताना है कि कम्युनिकेशन हो रही है यहाँ पे किसी के साथ, किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ आप बात कर रहे हो जो बेसिकली हीलर है, या फिर जो लोगों को हील करता है, या फिर जिसकी बातों में हीलिंग है। बेसिकली आप ऐसे इंसान से कम्युनिकेट कर रहे हो नवंबर के मंथ में, एंड आपको उससे बात करने के बाद लगेगा कि ठीक है, ज़िंदगी में जैसे हज़ारों प्रॉब्लम्स है, ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि दर्द की दवा भी होती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास ही मिलती है है ना। जब तक जब डॉक्टर उस दर्द को देखता है तभी हमें समझ आ पाता है कि अच्छा इस दर्द की ये दवा है। तो वैसे ही जैसे ये जो चीज़ें आपके अंदर चल रही है, इसको ना कोई हाईलाइट कर देगा नवंबर के मंथ में, कि एकदम से सामने ले आएगा कि देखो ये चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, इस पर काम करो, जिसके बाद से आपको ऐसा लगेगा कि वाह ये चीज़ बहुत मैजिकली होगी, एंड कहीं ना कहीं आपको फिर डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा, एंड कहीं ना कहीं यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो भी विशेज़ है, जो भी आप मांगते हो, या फिर जो भी जिस चीज़ के लिए भी आप प्रे करते हो लियो, यहाँ पे वो सारे प्रेयर्स ना गिने जा रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो भी आपकी विशेज़ है वो सारी फुलफिल होने वाली है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। लुक, वी हैव 7 ऑफ कप्स, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ कप्स आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपके पास कई ऑप्शंस हैं, ठीक है, नवंबर के मंथ में। जैसे आपके पास में भी इसके बाद कई ऑप्शंस आए लियो, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो भी किसी मेटेरियलिस्टिक चीज़ आपके पास बहुत सारी आएगी, ठीक है, नवंबर के मंथ में। एक तो पहली बात कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी आएंगी, और आप देखोगे मेटेरियलिस्टिक चीज़ें आपको खुशियाँ दे रही है, ठीक है, जो पहले नहीं हो रहा था, लेकिन नवंबर के मंथ में मैजिकली हो रहा है कि कुछ चीज़ें आपको अचानक से खुशियाँ देने लगेंगी। आप में भी बहुत टाइम से उदास हो, परेशान हो, लेकिन नवंबर के मंथ में ऐसा होगा जहाँ पे अचानक से आपको चीज़ें खुशियाँ देंगी, ठीक है। लेकिन आप फिर भी बोलोगे ठीक है ये खुशियाँ तो ठीक है, लेकिन ये सब के पीछे का जो रीज़न है, और जो मे बी अगर ये इंसान है तो इंसान है, या फिर ये मे बी कोई एंजल है, कोई गॉड है, तो आप बोलोगे ये सब ठीक है, मुझे इसको तो चुनना ही है, अपने लाइफ में इन सारी चीज़ों को तो लाना ही है, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है, जो ईश्वर है, मुझे उनसे कनेक्टेड रहना है, मुझे कहीं ना कहीं उनसे जुड़ा हुआ रहना है, और हमेशा वही है जो जिन्होंने मेरी लाइफ में खुशियाँ लाई हैं। तो कहीं ना कहीं आप उनको चुन रहे हो, ईश्वर को चुन रहे हो, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को तो ऑब्वियसली आप अपने लाइफ में लेकर के आओगे, लेकिन आप कह रहे हो कि मुझे पहला जो थैंक यू कहना है वो मुझे ईश्वर को कहना है, राइट। बिकॉज वही है जो अभी तक आपका साथ निभाया है, और वही है जो आगे भी आपका साथ निभाएंगे, राइट। आपको ये चीज़ पता है, क्योंकि अब आपको लोगों से उम्मीद नहीं रह गई, बिकॉज लोग अपना ओपिनियन आपके ऊपर थोपने लगे हैं, और आप देखते हो कि आप कुछ नहीं करते, आप बेचारे सुन लेते हो, राइट। लोग जो कह रहे हैं, लोग जिस तरीके से आपको ढालते हैं ना, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ऐसे लोग बहुत कम अपने लाइफ में देखे हैं, ठीक है। चाहे आप रीडिंग की ही बात कर लो, मैंने रीडिंग्स में भी बहुत कम ऐसे लोग देखे हैं जो ना किसी के ढालने के हिसाब से ढल जाए। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, बहुत इनोसेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट, आप जो बोलोगे वो मान लेंगे, ऐसे लोग होते हैं। और आप उन्हीं लोगों में से हो जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, जैसे लोग आपको करते हैं आप वैसे हो जाते हो, जो बोलेंगे आप सुन लेते हो, एक शिकायत भी नहीं करने जाते कि तुम्हारी बात मुझे बुरी लग गई, आप बोलते हो कोई बात नहीं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं लियो, मैं सच बता रही हूँ। और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे, लोग इतने गधे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब सच बता रही हूँ। ऐसे पता नहीं लोग
कौन सी दुनिया में जीतते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनको बार बार कोई अच्छा इंसान मिल जाएगा, बट ऐसा हर बार थोड़ी ना होता है ना। एक एक दो बार ही उनका लक काम आता है, फिर अदरवाइज़ जब उनको कोई उनके ऐसा टेढ़ा इंसान मिल जाता है ना तो उन्हें अक्ल आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा व्यवहार करा उनको अब जाने दो। एंड कहीं ना कहीं आप नवंबर के मंथ में ईश्वर को चुनोगे। और अभी भी मैं आपको ये बोलूँगी कि खुशियाँ अगर आपको मांगनी है या फिर आपको ऐसा लग रहा है मेरे पास कोई नहीं है, मैं किसके साथ बातें अपनी शेयर करूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे अंदर दुख है, मैं किसके साथ शेयर करूँ, देन मैं आपको बोलूँगी ईश्वर के साथ शेयर करें। ठीक है, जितना ज़्यादा आप भगवान से कनेक्टेड रहोगे, जिस भी रिलीजन से हो आप, जो जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, जितना ज़्यादा उनसे कनेक्टेड रहोगे ना, दुनिया के सारे दुख ना एक तरफ, उनसे बात करने के बाद जो खुशी मिलती है ना वो एक तरफ होती है, राइट। तो ऊपर वाला ही जो है, जो हमें सब सब समझता है दुनिया में, एक बार आप सारी चीज़ों से हार जाओ ना तो लास्ट बार उसके ऊपर ज़रूर विश्वास करके देखना, आपको फिर से एक जीने की ना उम्मीद मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी भी ट्रस्ट करिए, उनसे बातें शेयर करिए, लोगों से उम्मीद मत रखिए। लोग तभी भी ऐसे थे, लोग अभी भी ऐसे, लोग आगे भी ऐसे रहेंगे, तो उनसे उम्मीद रखना एक बेवकूफ़ी होगी। और इससे अच्छा आप ईश्वर से कनेक्टेड रहिए। नाइन ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है कि नवंबर का मंथ फुलफिलमेंट वाला मंथ रहेगा। ठीक है, सच में गॉड जो है वो आपके लाइफ में बहुत कुछ भेज रहे हैं आपके लिए नवंबर के मंथ में। बहुत सारी, वो चाहे खुशियाँ हो, चाहे वो फिर मेटलिस्टिक चीज़ें हो, या फिर जो आप चाहते थे बहुत समय से कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, वो सारी ही चीज़ें आपको दी जा रही है। लेकिन अब आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा, बिकॉज आपको पता चल गया है कि वो है तो सब है, वो नहीं तो कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं आपका है, ऐसा नहीं है कि आपको मन है कि मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों में रहना है या फिर मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी इंजॉय करना है, लेकिन आप पहले उनको चूज़ कर रहे हो। और क्योंकि आपको पता है कि ये जो सारी ही चीज़ें हैं ये एक इल्यूजन है। ये जो सारे ही मटेरियलिस्टिक चीज़ें ये एक समय तक है हमारे साथ, लेकिन ईश्वर का साथ जो है वो हमेशा हमारे साथ है। तो एक ट्रस्ट मुझे दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं सच कह रही हूँ, ये जो है ना, ये नवंबर के मंथ में ये इंसान बदल जाएगा। अभी तो ये बहुत उदास सा रहता है, लेकिन जब ये ट्रस्ट करेगा ना ऊपर वाले के ऊपर, देन इसकी पूरी लाइफ बदल जाएगी। जो ये इमेजिन भी नहीं करता था जिन खुशियों को, वो भी खुशियाँ इसके लाइफ में आएंगी। तो मैं आपको फिर से ये बोलूँगी कि अभी फ़िलहाल अगर आप परेशान हो तो ईश्वर से जुड़िए। ठीक है, सो यस लियो, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई सेजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज देंगे, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं सेजिटेरियस। वाओ, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ कप्स। आपकी तरफ ना ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, और अगर आप स्टडी करते हो अभी सेजिटेरियस, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ना ढेर सारे अलग अलग कहते हैं ना कि आइडियाज़ आना, और बेसिकली यस कुछ लोगों के लिए आपके इमोशंस आपके सामने आ रहे हैं, जैसे कुछ ऐसे इमोशंस जो आपसे हिडन थे और वो इमोशंस आपके सामने आ रहे हैं, और जिसकी वजह से आपको समझ आ पाएगा कि इन दिनों जो आप एक गुम सा महसूस कर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और ऐसा नहीं है कि लाइफ में सच में कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, लाइफ अच्छी ही चल रही थी आपकी, लेकिन फिर भी आपको एक ऐसा महसूस हो रहा था जस्ट कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, और पता नहीं मेरी लाइफ किस दिशा की ओर जा रही है और क्या कुछ हो रहा है मेरी लाइफ में, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो चीज़ ना ठीक होगी, क्योंकि कुछ हिडन इमोशंस थे, मतलब हिडन इमोशंस क्या होता है, मतलब वो इमोशंस जिसके बारे में आपको पता नहीं है, बट हर बार आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ सही नहीं है मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो, मैं बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ अगर, तो आई एम सो सॉरी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। खैर, पेज ऑफ सोर्ड्स आपको ये बता रहा है सिस्टीरियस कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, मे बी आप कोई न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर कोई चीज़ के लिए आपको नेक्स्ट लेवल डेडिकेशन दिख सकता है, मतलब जैसे आप नहीं थे वैसे बन रहे हो कुछ चीज़ों के कारण, जिसकी वजह से वो पॉजिटिवली मैं कह रही हूँ, या जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक एफर्ट आपका चीज़ों में दिखाई दे रहा है मुझे। एंड डेफिनेटली आप अपने लाइफ में एक अच्छे दिशा की ओर बढ़ रहे हो, अच्छे दिशा की ओर बढ़ रहे हो। ठीक है, जहाँ पे आपका बैलेंस है, जहाँ पे आपका समय हर चीज़ में बटा हुआ है, कहीं ना कहीं आप इस लाइफ से अब खुश हो। पहले शिकायत ही थी आपको कि मेरी ज़िंदगी मेरी लाइफ की कुछ समय
आई एम सो सॉरी, मैं आपकी रीडिंग में ब्लैंक हो रही हूँ, रुको। हाँ, तो पहले आप पहले परेशान थे सेजिटेरियस की मेरी जो ज़िंदगी है, मतलब मेरी ज़िंदगी का जो समय है, मतलब जो होता है ना 24 घंटे, वो ना बढ़ गए हैं हर जगह पे कि इस समय में ये करना है, इस समय में ये करना है, इस समय में ये, इसमें तो आप खुद के लिए जो समय नहीं निकाल पा रहे थे, उसकी वजह से आप बहुत परेशान हो रहे थे कि मैं खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहा हूँ। ये ज़िंदगी ऐसी कैसी ज़िंदगी मेरे आगे काम आएगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जी क्यों रहा हूँ, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ ना, मैं अपने काम को करने के लिए थोड़ी ना जी रहा हूँ, दिन रात वही करता रहूँ क्या। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ से आप निकल रहे हो, कहीं ना कहीं आप खुश हो, जो आपको समय मिल रहा है, जितना भी समय आपको मिल रहा है, आप बोल रहे हो चलो ठीक है, ये भी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, मुझे इसको भी एक्सेप्ट करना है, तो एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है। आप राइट डायरेक्शन में हो, लेकिन यहाँ पे आपका कुछ चीज़ों को करने का वे गलत है, यानी कि आप सही जा रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो, अगर आप कोई करियर कुछ करियर में नया करना चाह रहे हो तो करने का वे जो है वो थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, यानी कि वो जो जिस वे से आप अपने काम को करने की कोशिश कर रहे हो या फिर सोच रहे हो करने का, या फिर जो मे भी आपने कोई अपना मिशन बनाया है, ये जो भी चीज़ है ना जिसमें भी आप सोच रहे हो कि ये करना है मुझे, ठीक है, तो उसका जो अगर आपने प्लानिंग करी है तो वो थोड़ा सा रॉन्ग है, और आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि अगर आपने कुछ प्लान करा है, तो अगर आपने खुद के ऊपर प्रेशर डाल दिया है कि मुझे इतना इतना करना है, तो आपको भी पता है आप एक वक्त बाद वो हो जाते हो कि मुझे अब नहीं करना, मुझे मन नहीं कर रहा, और एक वक्त बाद आप अगर आपने कोई ऐसा रूटीन लिखा है या फिर कुछ भी अगर आपने ऐसा किया है, जैसे कुछ भी अगर आपने ऐसा करा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपको खुद के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि आप एक ही बार में सारी चीज़ों को कर लोगे, या फिर वो एक ही दिन में इतनी सारे काम को कर लोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि एक वक्त बाद आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, राइट। तो थोड़ा सा ये वे गलत है आपका, तो थोड़ा सा ना वापस से बैठिए और वापस से सोचिए कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ, अपने हिसाब से सोचिए, ठीक है, कि किस तरीके से मैं कर सकता हूँ। अगर आप वो इंसान हो जो बोर हो जाता है जल्दी कोई भी काम को करके, देन आपको थोड़ा सा अपने ऊपर प्रेशर कम डालना चाहिए, और अपने काम के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, यानी कि खुद के ऊपर प्रेशर कम डालिए और देखिए कि मेरा काम कैसा है और उसको मैं किस तरीके से ईजिली कर सकता हूँ। ये ज़्यादा समझदारी वाला काम है। अगर आप ये कर रहे हो कि खुद के ऊपर प्रेशर ज़्यादा डाल लेना है, काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, तो ये फिर आपको ही एक वक्त बाद प्रॉब्लम देगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने जो सोचा था वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं, राइट। तो थोड़ा सा इस चीज़ में फिर से प्लानिंग करें, सारी चीज़ें हो जाएंगी। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स, वी हैव फोर ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स। ओके, वेट। We have Ten of Pentacle in reverse, then we have Ace of Swords. नवंबर के मंथ में एंजल्स आपको ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको आपको समय नहीं मिल सकता है कि मैं किसी के साथ बैठूं, किसी के साथ बातें करूं। आप खुद में बहुत ज़्यादा बिजी हो, कहीं ना कहीं आप अपने काम में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा बिजी हो, जिसकी वजह से आपको समय नहीं मिल रहा है ना। आप कोशिश तो पूरा कर रहे हो कि मैं हर चीज़ को समय दे सकूं, लेकिन ऑब्वियसली आप भी एक इंसान हो, आप कितना ही कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा उस मामले में आपको खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए ज़बरदस्ती कि लोगों के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर इससे बात करो, उससे बात करो। जिससे नहीं बात करना है मत करिए, लेट इट बी। ज़बरदस्ती किसी से बात करना, ये चीज़ आपको ही लगेगा कि मुझे फॉर्मेलिटी नहीं निभानी, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों से भाग सकते हो। तो खुद को रिमाइंड करवाइए कि जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। फोर ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि कभी कभी ना आप मेंटली बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस लेते हो, ठीक है, कुछ चीज़ों में, कुछ चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा सताती है। मे बी आप एक अकेले सदस्य हो अपने घर पर जो बहुत ज़्यादा सोचता है, या फिर मे बी आप अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, या तो फिर आप ये सोचते हो कि परिवार को संभालना कैसे है, या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा आपके ऊपर है और आपने खुद ली है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी ने आपको दी नहीं है, लेकिन आप खुद सोचते हो कि मुझे सब करना है, मुझे सब करना है, जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत परेशान हो जाते हो सोच के कि सब कैसे कर लेंगे, है ना। तो उस मामले में एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि किसी ने आपके ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कई बार ऐसा होता है ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि सामने से लोग खुद इतनी इतनी चीज़ें बोलते हैं कि एक ही इंसान करेगा। अगर वैसा आपको आपके साथ नहीं करा गया है देन यू आर लकी, ठीक है। खुद को प्रेशराइज मत करिए, ठीक है। खुद को ऐसा मत कर दीजिए कि आपको हेल्पलेस लगे कि इतना सारा मेरे से कैसे हो पाएगा। उतना ही सोचिए जितना आप कर सको, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर आप बहुत हर चीज़ का स्ट्रेस लोगे कि इसको भी करना है, ये भी करना है, तो वो चीज़ आपको ही प्रॉब्लम देगी, ठीक है। तो उतना ही सोचिए, उतना उन्हीं चीज़ों का स्ट्रेस लीजिए जिन चीज़ों को सच में आपको करना है, जिन चीज़ों के बारे में आपको पता है कि ये तो दूसरा भी इंसान कर सकता है, उसको दूसरों को करने दीजिए,
ठीक है। अगर आप परिवार के बारे में भी स्ट्रेस ले रहे हो कि कैसे संभालूं सब कुछ, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ आपको बोला नहीं गया है कि आप स्ट्रेस लीजिए या फिर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली गई है, लेकिन अगर आप फिर भी सोच रहे हो, तो सबसे पहले आपको खुद के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है कि मैं स्ट्रेस ले रहा हूँ तो फिर स्ट्रेस लेने से क्या होगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए सजिटेरियस में आपको एक बहुत ही सिंपल सी बात बताती हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत बड़ी बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ। मैंने जो देखा है, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है उससे, कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, मतलब जितना आप सोच सकते हो उससे कई गुना ज़्यादा होती है। और लेकिन उन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए पहले खुद प्रिपेयर होना चाहिए हमें, राइट। कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने के लिए हमेशा आगे तो रहते हैं कि अरे हमें बता दो हम कर देंगे, लेकिन जब हम रेडी ना हो ना, जब हम खुद अंदर से वो प्रिपेयर ना हो, समझिए खुद अगर आपके अंदर कोई दुख है और आप चाह रहे हो कि सारे लोगों का दुख उठा ले, वैसे आप नहीं कर सकते, राइट। तो सबसे पहले खुद को रेडी करना चाहिए, सबसे पहले खुद को देखना चाहिए कि क्या मैं सच में कर सकता हूँ, है ना। अगर आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, देन आपको सच में देखना चाहिए कि क्या आप सच में कर सकते हो। अगर हाँ, देन ही कुछ चीज़ों के लेकर के लोगों को बोलिए कि हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। अदरवाइज़ ऐसे बोलोगे कि मुझे दे दो और सोचे समझे बिना, तो वो चीज़, जब वो लोग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे, देन वही चीज़ आपको प्रॉब्लम देगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। ठीक है, 10 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना फैमिली को लेकर के इश्यूज़ है। जैसे मे बी ऐसा है कि आप चाहते हो सारी खुशियाँ अपनी फैमिली को देने की, लेकिन आपको ऐसा लगता है मेरी फैमिली मेरे बारे में ही नहीं सोचती, मैं तो उनके बारे में इतना कुछ सोचता हूँ लेकिन वो मेरे बारे में नहीं सोचते। और हर बार आप इसी चीज़ को विटनेस करते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, और लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, और लोगों के साथ उनकी फैमिली बहुत अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस चीज़ में एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़े समय बाद ना आपको, आई डोंट नो, मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, आप जब खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे देन आपको समझ आएगी ये बात। तो जब आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे देन उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ मेरे साथ क्यों होता था, मुझे ऐसा फील क्यों होता था। ठीक है, एस ऑफ सोर्ट्स है। एस ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है, जानने की इच्छा मत रखिए सेजिटेरियस, जानने की इच्छा मत रखिए। मैंने बोल दिया आपको वो समय के साथ पता चलेगा। ठीक है, मैं बोलूँगी तो मे बी आपको समझ ना आए, या फिर मे बी आप उसको मिसअंडरस्टैंड करो, तो आपको वक्त के साथ ही समझ आए तो सही है। एस ऑफ सोर्ट्स कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है सेजिटेरियस कि आपके पास, मैंने फिर से कहा ना, जैसे मौका है आपके पास, तो मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए फिर से मैसेज चालू हो रहा है कि आपके पास मौका है, आपके पास कई चीज़ों को करने का समय भी है, आपके पास कई चीज़ों को करने का, कहते हैं ना कि एक एफर्ट भी दिखाई दे रहा है मुझे नवंबर के मंथ में। लेकिन कहीं ना कहीं खुद एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, देन आपको खुद को खुद अप्रिशिएट करना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा काम करके एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन हमें एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं और हमें उससे रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं मिलता है, देन हम हार जाते हैं, हम बोलते हैं कोई फ़ायदा नहीं है अब इस काम को करके। तो उस टाइम पर अगर आप खुद को अप्रिशिएट करोगे, खुद को बताओगे कि आप हार्ड वर्किंग हो, इतना हार्ड वर्किंग कोई नहीं होता है। ठीक है, खुद को अपनी नज़रों में बताओगे कि हाँ मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ और मैं कर पा रहा हूँ इन सारे काम को, मैं बहुत क्रिएटिव हूँ, मेरे अंदर बहुत पोटेंशियल है, देन कहीं ना कहीं फिर से आपका माइंड प्रिपेयर होगा कि मुझे फिर से इस काम को करना है। लेकिन अपने काम को लेकर के खुद को ही डिमोटिवेट कर लोगे बोल के कि मुझसे नहीं हो पाएगा, और पहले ही कोई चीज़ को करे बगैर हार मान लोगे, तो वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप एग्जॉस्ट हो जाओ नवंबर के मंथ में अपने काम को करने से, देन आप खुद को अप्रिशिएट करो। वी हैव 4 ऑफ सोर्ट्स। यस, तो इस मंथ में आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आप ये चीज़ नोटिस करोगे हर बार कि मैं उदास हूँ, लेकिन मेरी उदासी किसी को दिखाई नहीं दे रही है, लोग अपने लाइफ में खुश हैं, लोगों को कोई मतलब नहीं है मेरे से, मैं कहीं ना कहीं उदास हूँ। लेकिन तो उस मामले में एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि उदास नहीं होने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज आपकी लाइफ में थोड़े वक्त बाद ना चीज़ें बदलेंगी, ऑब्वियसली बदलेंगी, हर समय एक जैसा नहीं रह सकता है, बहुत समय बदलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आप भी बदलोगे और सिचुएशंस भी बदलेंगे। अभी ऐसा है जहाँ पे आपको मे बी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं दिया जाता, या फिर आपको खुशियों में शामिल नहीं करा जाता, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप देखते हो कि लोग खुश है लेकिन मेरे अंदर की उदासी किसी को नहीं दिखाई दे रही है, और हर बार आप इसी चीज़ को देखते हो कि लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं रो रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं रो रही हूँ, मैं हंस रही हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े समय बाद ही एनर्जी बदलेगी। लेकिन नवंबर के मंथ में यही चीज़ है कि आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, मैं कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ अंदर से, मैं कितना ज़्यादा परेशान हो गया हूँ चीज़ों से, मैं थक चुका हूँ चीज़ों से। ये किसी को नहीं दिख रहा है, लोगों को ये दिख रहा है कि मैं 2 पल मुस्कुरा ले रहा हूँ, तो लोगों को लग रहा है मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, राइट। तो वो चीज़ आप देख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा सेजिटेरियस।
यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आप अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, देन पहले जो चीज़ें आपको थी, अगर आपको पहले कोई हेल्थ इश्यूज़ थे तो वो वापस से आपको होने लग सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिएगा। सो यस सेजिटेरियस, यही थी आपकी रीडिंग इस मंथ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय टॉरस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं टॉरस। थैंक यू। आपकी जो फेवरेट चीज़ है वो आपके पास आ रही है, जैसे या तो फिर कोई आपका फेवरेट पर्सन बन रहा है, कुछ तो है जो फेवरेट है आपका। मतलब दो दो चीज़ हो सकती है, तो फिर कोई आपका फेवरेट इंसान है जिससे आप मिलने वाले हो और इस नवंबर के मंथ में दोबारा से, और जिससे आप नहीं मिल पाए थे उससे आप दोबारा मिलने वाले हो नवंबर के मंथ में। तो कुछ लोगों के लिए कोई आपका फेवरेट पर्सन बन रहा है नवंबर के मंथ में, जिस आपको बस मन करेगा इसी इंसान से मिलते हैं, इसी इंसान से बातचीत करते हैं, जाने दो दुनिया को, मुझे कोई मतलब नहीं है लोगों से। मतलब जैसे कोई आपका फेवरेट पर्सन बन रहा है कुछ लोगों के लिए, तो कुछ लोगों के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत समय से चाहिए थी, ठीक है, जो आपका ड्रीम था, मे बी कोई आपका ड्रीम था कि मुझे ये चाहिए है, वो चीज़ आपको नवंबर के मंथ में कोई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत ब्लेस्ड महसूस होगा। लेट्स ओके ओके Taurus. We have 7 of Wands. काम में एफ़र्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन लोग आपके एफ़र्ट्स को नहीं देखते, लोग आपके अंदर कमियां निकालते हैं टॉरस। कहीं ना कहीं आप हमेशा ये देखते हो कि आप अपने तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हो, लेकिन लोग फिर भी कमी निकालते हैं कि ये परफेक्ट नहीं है, वो परफेक्ट नहीं है, जिसके वजह से आप हर बार ऐसा महसूस करते हो कि क्यों है ऐसा, या तो फिर उनको सच में मेरे अंदर कोई कमी दिखाई दे रही है, या तो फिर लोगों की आदत हो गई है अब। तो मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कहीं से भी कि अरे शायद मेरे अंदर कोई कमी है तभी लोग ऐसा करते हैं, देन एंजल्स आपको मैसेज देना चाह रहे टॉरस, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। क्या होता है ना कि लोगों जो करता है उसी को पता होता है। एक तो पहली बात समझिए मेरी बात को, टॉरस की जो करता है जिस काम को, उसी को पता है कि उस काम को करने में कितना एफर्ट लगते हैं। और चाहे देखिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ठीक है, हर एक काम को करने में मेहनत तो लगती ही है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना मेहनत के हो जाए, राइट, हर एक चीज़ में मेहनत लगती है। कम ज़्यादा की बात है कि कम मेहनत लगती है, ज़्यादा लगती है, वो बात अलग है, लेकिन मेहनत हर चीज़ में लगती है ना। तो अगर कोई कमियां आपके अंदर निकाल रहा है, देन उसने कभी आज तक आपके काम को करा ही नहीं है। जैसे आप अपने काम को कर रहे हो, और जिस भी तरीके से आप अपने काम को करते हो, उसने आज तक उस तरीके से आपके मतलब ये जो भी काम है इसको करा ही नहीं, जिसकी वजह से उसको समझ नहीं है, ठीक है, कि काम को करने में कितनी मेहनत लगती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है करेंटली आप इस चीज़ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हो कि बहुत कोशिश करते हो आप, लेकिन उस हिसाब से लोग फिर भी आपको ऐसे बिहेव करते हैं आपके साथ कि आप कुछ नहीं करते और आपके पास समय ही समय होता है और आप थकते ही नहीं हो कभी। लोग इस तरीके से आपसे काम करवाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस थोड़े समय बाद ना ये चीज़ चेंज होगी, और कहीं ना कहीं आपको आपके एफ़र्ट्स जो है वो पे ऑफ होंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फाइनेंसेस भी अच्छे नहीं रहते टॉरस, तो पैसे बचाने की कोशिश करिए। करेंटली अगर आप देख रहे हो कि मे बी अभी आप देख रहे हो कि अगर आप किसी के नीचे काम करते हो ना, आप ये चीज़ देख रहे हो कि सामने मतलब मेरा जो बॉस है वो कहीं ना कहीं मुझे कभी भी निकाल सकता है, देन आपको बुरे समय के लिए, चलो भगवान मैं आपको यही चीज़ बोलूँगी, भगवान करे ऐसा ना हो कभी, लेकिन अगर ऐसा होता भी है चलो, तो उस समय के लिए पैसे बचा के रखिए, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इस चीज़ को समझोगे कि अरे नहीं करेगा, या फिर अगर ऐसा नहीं होगा तो क्यों ही हम रिस्क लें, या फिर उस टाइम पे उधार ले लेंगे, या फिर कुछ भी हो जाएगा उस टाइम पे, तो भगवान भरोसे मत छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा उस चीज़ में लेकर के आपको सोच बूझ के चलना चाहिए, ठीक है, सोच समझ के चलना चाहिए। वी हैव 4 of Wands. We have the Chariot. We have 8 of Swords. नॉट फॉर एवरी वन, ये मैसेज हर किसी के लिए नहीं है, बट ये जिसके लिए भी मैसेज है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली लालची है, वो बस आपसे पैसों तक का वास्ता रखती है, या फिर जब भी आप उनको पैसे सौंपते हो तभी वो आपको प्यार दिखाते हो, और
ऐसा है भी कि आपने कई बार इसको नोटिस भी करा है इस चीज़ को, कि जब आप उनको पैसे देते हो या फिर जब भी आप उनके लिए कुछ करते हो, तभी उनको समझ आता है कि अरे आप मेहनत करते हो। अदरवाइज़ वो देखना नहीं चाहते कि आप मेहनत करते हो नहीं करते, आपने खाना खाया नहीं खाया। तो आपको ऐसा लगता है आपकी जो फैमिली है वो लालची है और वो बस कहते हैं ना कि पैसों तक मुझे पूछती है। ठीक है, तो मुझे एक वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप उस चीज़ की वजह से कभी कभी ऐसा भी सोचते हो कि कब तक ही लाइक एक वक्त बाद ना कि आप इस थिंकिंग पे आकर रुक जाते हो कि कब तक मैं भी कर पाऊँगा या फिर कब तक मैं भी कर पाऊँगी, कब तक ही कर पाएंगे, है ना। एक वक्त बाद तो करना हम छोड़ ही देंगे ना अपने काम को, फिर क्या होगा। तो उस वक्त को सोच के आप अभी बहुत घबराते हो, अभी बहुत परेशान होते हो और आप इस चीज़ को भूल जाते हो कि हर समय ना एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। जैसे कि एक बात को समझिएगा मेरी, जैसे कि अभी है, ठीक है, तो अभी आप मेहनत करते हो चीज़ों में और आपको उस हिसाब से पे ऑफ कम होता है और लोगों के ताने भी आपको सुनने को मिलते हैं। जितनी भी मेहनत करो लोगों को दिखता ही नहीं है आपका एफर्ट, राइट। थोड़े समय बाद सिचुएशन बदलेगा, ऑब्वियसली अभी आपके फेवर में चीज़ें नहीं हैं, अभी आपके फेवर में आपका लक नहीं है जिसकी वजह से ऐसा होता है। थोड़े समय बाद आपके फेवर में जब आपका लक होगा, देन आप देखोगे कोई थोड़े से भी कोई चीज़ में एफर्ट कर रहे हो ना, उसका आपको पे ऑफ बहुत ज़्यादा हो रहा है, राइट। और उस टाइम पे लोग भी बहुत बदल जाएंगे, ठीक है। उस टाइम पे आपको ऐसे लगेगा कि वाह मेरी किस्मत चमक गई जैसे। और एक्चुअल में ये जो है, ये जो समय है, ये जिस चीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि लक आपके फेवर में रहेगा, ऑब्वियसली आप बोलोगे कैसे मान ले, ये आपकी किस्मत में है, ठीक है। ये आपका फ्यूचर है जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो कई 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 बार होता है ना, मैंने कई बार लोगों को देखा है ऐसा कि मैं कुछ बताती हूँ तो वो ऐसा होता है कि पता नहीं इसने क्या बताया, उनको समझ ही नहीं आता। वो मतलब ऑब्वियसली मैं हर बार इस चीज़ को मेंशन नहीं करूँगी कि मैं आपके फ्यूचर के बारे में बता रही हूँ या फिर मैं अभी के बारे में बता रही हूँ। वो आपको अगर आप ध्यान से सुनोगे ना आपको खुद को समझ आएगा, राइट। लेकिन अगर आप ऊपरी सुनोगे ना कोई भी बात को, आपको नहीं समझ आने वाली बात, राइट। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो मैंने यहाँ पर मैंशन करा कि मैं फ्यूचर के बारे में बात करी क्योंकि आपकी किस्मत में ये चीज़ है। वैसे मैं कई बार और भी रीडिंग्स में लोगों को बताती हूँ और स्पेसिफिकली किसी इंसान के बारे में बताती हूँ कि हाँ भाई ये चीज़ तुम्हारे लिए है और ये तुम्हारी किस्मत में है। लेकिन कई लोग समझ पाते हैं और कई लोग समझ के चुप हो जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू। तो कई लोग उस चीज़ को एक बोरिंग वे में लेते हैं कि अरे बोर कर रही है ना। तो आई होप आप समझ पाए हो इस छोटी सी बात को। और अगले बार से आप जब भी मेरी रीडिंग में सुनते हो ऐसा कोई भी चीज़ जो आपको समझ नहीं आई है अभी के लिए, कोई भी चीज़ अगर आपसे रेजोनेट नहीं की है, देन ट्रस्ट मी वो इन फ्यूचर होगी आपके साथ, ठीक है। सो यस, आई डोंट नो, मे बी शायद और लोग मेंशन कर देते हैं अपने रीडिंग्स में, मुझे नहीं पता, बट आई थिंक हो सकता है ऐसा होगा कि और लोग मेंशन कर देते हैं कि ये फ्यूचर है ये वो। मेरे को इतना होता ही नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है आप लोग खुद ही समझ जाओगे बात को, क्योंकि मैंने भी अपने रीडिंग्स बहुत बार सुने, तो मैंने कई बार नोटिस करा है कि जब आप ध्यान से सुनते हो ना तो आपको हर छोटी सी बड़ी बात समझ आती है, और जब आप ऊपरी सुनते हो बस सुनने के लिए, देन आपको आधी बातें समझ आएंगी, आधी बातें आपको लगेगा पता नहीं क्या है, राइट। तो ध्यान से सुनने की देर होती है। खैर इन सारी बातों को छोड़िए, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी ऐसा होगा, आपकी फेवर में चीज़ें होंगी थोड़े समय बाद। आपकी किस्मत में एक जैसे कहते हैं ना, आपके भाग्य में एक ये चीज़ भी है कि ये समय आना भी है जहाँ पे आप जैसे है ना राजा वाला, कि आप बैठे हो और आप अपने लाइफ में बहुत खुशियाँ देख रहे हो, आपके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत सारी है, सुख बहुत है अपने लाइफ में, है ना। ये सारी चीज़ें आपके पास बहुत सारी है, तो एक वो समय भी है आपकी किस्मत में, राइट। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुख ही दुख चलता रहेगा और आगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। कुछ समय बाद ये चीज़ होगी, ठीक है। बस अभी थोड़ा सा पेशेंस रखना है आपको। द चैरिट कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है नवंबर के मंथ में कि नवंबर के मंथ में मे बी आप कहीं पर ट्रैवल करने का सोच सकते हो, या फिर आप प्लानिंग कर सकते हो, या फिर आप सोच सकते हो कि मुझे इस समय में ये काम करना है, या फिर मुझे यहाँ से निकलना है, या फिर कुछ तो है जिसमें से आप सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो कि मुझे ना अपने घर जाना है। अगर आप घर से दूर रहते हो तो आप सोच रहे हो मुझे घर जाना है, एंड कहीं ना कहीं ट्रैवल मुझे दिखाई दे रहा है कि ट्रैवल के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं। और कहीं ना कहीं नवंबर के मंथ में एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि डायरेक्शन देखिए। आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हो हर बार, एंड जो अपनी लाइफ में पॉजिटिव हो रहा होता है उसको कहते हो ये क्या है, मेरी लाइफ में इतनी थोड़ी सी खुशियाँ हैं, लोगों की लाइफ में इतना कुछ होता है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं उस मुकाबले, राइट। तो कहीं ना कहीं आप हर बार लोगों से खुद की लाइफ को कंपेयर करते हो, और उसकी वजह से आपको ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी तो किसी काम की नहीं है, और अभी तक मैंने जितना भी मेहनत करा है अभी तक उस हिसाब से मुझे कुछ भी नहीं मिला है, तो शायद आगे भी ना मिले, राइट। जिसकी वजह से आप कभी कभी बहुत नकारात्मक सोच रखते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सारी चीज़ों को सोच के अपना मूड ख़राब मत करा करिए, ठीक है। ट्रस्ट रखा करिए,
मैंने जो आपको ये बात बोली कि एक वक्त बाद आप इन सारी खुशियों को भी देखने वाले हो, या आपने किसी और से भी सुनी होगी, या फिर मे बी आपके जैसे कहते हैं ना कि किसी और ने भी आपको बताई होगी ये बात, किसी पंडित ने भी बताई होगी, या फिर किसी और ने आपको बताया होगा, मतलब किसी ने तो आपको बताया है, ठीक है, लेकिन आपने ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करा, बोल के कि क्या ही ट्रस्ट करना, और शायद ही हो, और आप ज़्यादा विश्वास नहीं करा था आपने। लेकिन सच में ये चीज़ है कि आपकी किस्मत में ऐसा भी समय है जहाँ पे आप बैठे बिठाए सारी चीज़ें आ रही है आपके पास, सारा सुख है आपके पास, अब चाहे वो फिर लोगों का हो, चाहे वो फिर किसी का भी हो, सब सुख है आपके पास, ठीक है, लोग आपको प्यार कर रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ की नीड नहीं है, हर एक चीज़ आपके पास ही है, जैसे वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा समय, परफेक्ट टाइमिंग का इंतज़ार करिए, ठीक है टॉरस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है नवाओं के मन में आप थोड़े से स्टक भी महसूस कर सकते हो, आपको थोड़ा सा ऐसा भी महसूस हो सकता है कि मैं गिर चुका हूँ अपने प्रॉब्लम से, मुझे अब कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगले ही पल जैसे ही आप नकारात्मक चीज़ों में से निकलोगे, नेगेटिव थिंकिंग में से निकलोगे, आपको तुरंत एक सॉल्यूशन मिलेगा, आपको तुरंत एक रास्ता दिखाई देगा, आपको उस वक्त समझ आएगा कि मेरे पास करने को ये चीज़ें भी है, तो मैं इन चीज़ों को भी कर सकता हूँ, राइट। तो एक वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है टॉरस। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको ये कहना चाहते हैं कि स्टार्ट भी तुम्ही से हुआ है और ख़त्म भी तुम्ही से होगा। जैसे कि मे बी आप अपने कोई गलती करी अपने लाइफ में, या फिर मे बी अच्छा देखिए, ये मैसेज हर किसी के लिए तो नहीं है, लेकिन किसी के लिए अगर स्पेसिफिक है तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिएगा कि ये आपसे कुछ चीज़ें स्टार्ट हुई, जैसे आपने कोई गलत डिसीजन लिया, जिसके बाद से ही ये चीज़ें स्टार्ट हुई है, जहाँ पे आप स्ट्रगल करते हो, जहाँ पे आप मेहनत करते हो, लेकिन लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, राइट। ये आपसे स्टार्ट हुई है, क्योंकि मे बी आपने एक टाइम पे कदर नहीं करी थी जब आपके पास सब कुछ था, तो ये भी हो सकता है। नहीं तो फिर आपके गलत डिसीजन लेने की वजह से, जो लोग कह रहे हैं उनकी बातों पे आपने भरोसा कर लिया, यानी कि दूसरा व्यक्ति कह रहा है अरे ये तो सच है, अरे इधर तो जाने पे फ़न ही फ़न है ना, और आपने बोला अच्छा मुझे भी तो अपने लाइफ को एंजॉय करना है, तो आप भी गए, लेकिन आपके साथ उल्टा हो गया, राइट। तो ये गलत डिसीजन लेने की वजह से ही आप करेंटली अपने प्रॉब्लम्स देख रहे हो। एंड कहीं ना कहीं अगले बार कोई भी दूसरों की बातों में आने से बचिएगा, ठीक है। एंड ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपने दूसरों की बातें सुनी, दूसरा कोई कह रहा था अरे ये काम तो बहुत अच्छा है, या फिर ये इंसान तो बहुत अच्छा है, तुम एक बार इस इंसान के पास जाओ, या फिर तुम एक बार ये काम करो, और उसके बाद से ही चीज़ें स्टार्ट हुई। मतलब दूसरे से सुना हुआ अब दोबारा मत करना, जब तक खुद आप ना देखो अपने आंखों से कि क्या सच है क्या झूठ है, तब तक मत विश्वास करना, ठीक है। बिकॉज उस चीज़ की वजह से आप करेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। द चैरिट कहीं ना कहीं आपको ये भी बता रहा है टॉरस कि यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, यानी कि कुछ चीज़ें जो है वो मिरेकल होंगे आपके लाइफ में, जिसके बाद से आप देखोगे कि अच्छा हो रहा है सब कुछ। ऑब्वियसली हम सभी तरसते हैं कि कुछ अच्छा हो जाए हमारी लाइफ में, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन जब होता है उसके बाद जो खुशी आती है ना, वो अलग होती है। और वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि जो 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 भी हो रहा है अभी, उसकी वजह से कुछ चीज़ें अच्छी अच्छी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, और कहीं ना कहीं जब आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में आता हुआ देखोगे, आपको सच में बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड महसूस होगा, और आप तब समझ पाओगे कि बुरा वक्त भी किसी अच्छी चीज़ के लिए आता है। तो एक वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। खैर, उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है एट ऑफ सोर्ट से कि यहाँ पे थोड़ी सी ना सोच में जैसे दिक्कत है कि आप हमेशा नेगेटिव सोचते हो, या तो फिर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो। ऐसा है आपके साथ कि जो आप सोचते हो या फिर जो आप ड्रीम में देखते हो वही अगले पल होता है, और ये में भी कभी कभार आपके साथ होता है, लेकिन ये चीज़ हमेशा का है कि जो आप सोच रहे हो अगले पल वही हो जाए। तो कोशिश ये करिए कि आप कम से कम नेगेटिव सोचिए। अगर आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचते हो देन कोशिश ये करिए कि आप कम नेगेटिव सोचो। एंड अगर ड्रीम में कुछ आपने देखा है, जैसे आपने ड्रीम में देखा कि मैं जा रहा था, तो मैं यहाँ से जस्ट एन एग्जाम्पल, ऑब्वियसली मैं जो मैं देख रही हूँ मैं वो आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ, समझने की कोशिश करेगा। अगर आपने ड्रीम में देखा कि आप जा रहे हो, रोड पे हो, ठीक है, वहाँ पे वहाँ पे मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप जाते जाते फिसल गए वहाँ से, ठीक है, और आप अचानक से फिर ड्रीम से उठ गए, सपने से उठ गए आप अगर, और आपको लग रहा है कि पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, और कहीं ये चीज़ सच में ना हो जाए। तो अगर उस दिन कोई ऐसा प्लान बनता है जहाँ पे जो जगह आपने देखी है उसी जगह की बात करी जा रही है, या फिर वैसे ही कोई जगह की बात करी जा रही है, या फिर वही चीज़ जहाँ पे आप सपने में थे वही जगह पे जाने की बात करी जा रही है, देन उस चीज़ को अवॉइड करिएगा, ठीक है। आई डोंट नो आपको समझ आया कि नहीं आया, बट
मतलब मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकती जो चीज़ मैं देख रही हूँ, लेकिन कोशिश यही करिए कि अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है रेगुलरली कि आप ड्रीम में जो देख रहे हो अगले पल वो सच हो जा रहा है, और अगर आप कोई ऐसी चीज़ देख रहे हो जो बेसिकली आप डर, आपके अंदर एक डर पैदा करिए कि ये चीज़ ना हो जाए, ये चीज़ मेरे साथ हो गई सच में तो क्या होगा, तो उस जगह उस प्लान को ही कैंसिल करिए, तब उधर जाना ही नहीं है। ठीक है, इतना याद रखिए कि आप चाहो तो बदल सकते हो, आपका ड्रीम ही आपको बता रहा है कि ये चीज़ होने वाली है, तुम चाहो तो इस चीज़ को बदल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, पूरे नवंबर मंथ में ये चीज़ होने वाली है और दिसंबर के हाफ में भी ये चीज़ होगी कि जो सपना में देख रही हो वो अगले पल सच हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है कि अगर कुछ नेगेटिव देखा है या फिर अगर कुछ ऐसी चीज़ देखी है जो बेसिकली आपके लाइफ से रिलेटेड है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब इसमें क्या करना चाहिए, देन उधर जाने का प्लान कैंसिल करिए या फिर उधर जाना ही नहीं है। ठीक है, जैसे कई बार होता है कि सपने में हम पहचान जाते हैं कि ये तो वही जगह है ना, उस चीज़ की मैं बात करी। वी हैव 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स, देन वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स। थोड़ी सी ना वो वाली एनर्जी है कि ग्रेटफुल नहीं होते हो आप चीज़ों को लेकर के, यानी कि ईश्वर ने अभी तक आपको जो भी दिया है, जितना भी दिया है, ठीक है, जितना भी आपको दिया है ईश्वर ने, जो भी दिया है अभी तक, जो भी खुशी, जो भी प्यार दिया है या फिर जो भी चीज़ आप अभी तक आपने अपने लाइफ में देखी है, एक वक्त बाद जब आप अपनी लाइफ में बुरा बुरा देखते हो, आप सारी चीज़ों को नकार देते हो, आप बोलते हो कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी ना अनग्रेटफुल एनर्जी है जहाँ पे आप ग्रेटफुल नहीं होते चीज़ को लेकर के, कहीं ना कहीं बोलते हो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है। थोड़ा सा जब इस एनर्जी में से निकलोगे ना, देन आपको अपने लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं नवंबर के मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारी न्यू चीज़ें आपके लाइफ में आ रही है, बहुत सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे कहते हैं ना हेल्प, बहुत सारे हेल्पिंग हैंड्स आपके तरफ आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर मदद लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और अगर आप नहीं चाहो तो आप उसी एनर्जी में रह सकते हो। तो कोशिश यही करेगा कि जहाँ से जो भी आपको मदद मिल रही है, मतलब जो भी गाइडेंस, जैसे आपको इस रीडिंग में गाइडेंस मिली, तो अब इसको याद रखिएगा ज़रूर। ठीक है, जहाँ से जो भी आपको मदद मिल रही है सारी ही चीज़ों को लेके चलना है। ठीक है, द हर्मिट कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि इस मंथ में आपको थोड़ा सा, अगर आप बहुत समय से हेल्पलेस महसूस कर रहे हो कि मुझे कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है अपने लाइफ में, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, देन मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली नवंबर के मंथ में आप इस चीज़ को देखोगे कि सब कुछ सिचुएशन थोड़े हद तक ठीक हो गई है, जैसे पहले हो गया था सितंबर अक्टूबर में। जैसे बहुत आपने अपने लाइफ में वर्स्ट सिचुएशंस देख ली, आपने अपने लाइफ में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें देख ली जो मतलब थोड़े से हार्श रियलिटी, आपने उन सारी चीज़ों को देख लिया, एंड कहीं ना कहीं आपको कोई पॉसिबिलिटी नहीं लग रहा था कि आप खुश रह पाओगे या फिर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। लेकिन अगर आप बहुत टाइम से हेल्पलेस महसूस कर रहे हो खुशी के मामले में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर का मंथ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर के आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं ये एनर्जी भगा रहा है। अब आपको अकेला नहीं महसूस होगा, एंड कहीं ना कहीं आपके पास जो हेल्प है वो भी आपकी आधे से ज़्यादा सिचुएशंस को ठीक करेगा। ठीक है, सो यस टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय वर्गोस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू मंथ है नवंबर का, ये मंथ ओवरऑल कैसा जाएगा, एंड इस मंथ में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं वर्गो। थैंक यू। काम का प्रेशर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, काम का या फिर मेरी स्टडी का प्रेशर है। वी हैव 9 ऑफ कप्स। आप ओके पता है आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप हर बार ये करते हो कि आप खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, और जब आप खुद उतना जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना आप नहीं कर पाते, तो आप बोलते हो कि पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ ये कब तक ही कर पाऊँगा, या फिर ये चीज़ कब तक ही चल पाएगी। तो खुद से पहली बात तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करा करिए। ठीक है, हमेशा खुद से उतना ही एक्सपेक्ट करिए जितना सही होता है। ठीक है, हद से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने से ना हमारा जब एक्सपेक्टेशन टूटता है तो फिर वो लगता है कि हम तो बेस्ट कर ही नहीं सकते, राइट। तो एक्सपेक्टेशन हाई मत रखिए खुद से। ठीक है, ये समझ के चलिए कि मुझसे जितना हो पाएगा मैं उतना कर पाऊँगा, नहीं भी हुआ तभी भी इट्स ओके। कोई ऐसे खुद के ऊपर कयामत नहीं ढानी। ठीक है, तो थोड़ा सा खुद को समझाइए ऐसा, क्योंकि कभी कभी आप खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, जिसकी वजह से आप जब डिसअपॉइंट होते हो तो फिर आपको ऐसा लगता है काम वाम छोड़ देना है, नहीं करना अपने काम को, और ये टाइप की चीज़ है जो आप इससे पहले में भी कर चुके हो, जिसकी एनर्जी है। खैर, 9 ऑफ कप्स है। नवंबर का मंथ बेसिकली आपके लिए रहेगा फुलफिलमेंट वाला मंथ, जैसे कि जो चाहते हो बेसिकली वो वाली एनर्जी है जहाँ पे विश मांग रहे हो और वो विश पूरी हो रही है। पॉसिबल ये भी है कि आपको 11 नंबर
एंजल नंबर 1111 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। एंड इसका मतलब यही होगा कि बेसिकली आप जो भी चाह रहे हो वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं, ठीक है। और आप बहुत कुछ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे नवंबर मंथ में ये भी एनर्जी है कि एक हैप्पी एनर्जी दिखाई दे रही है। आप खुश रहोगे जिसकी वजह से चीज़ें जो है, अगर कुछ चीज़ बहुत टाइम से कोई प्रॉब्लम चल रही है आपके लाइफ में, या फिर बहुत टाइम से कोई काम जो है वो नहीं बन पा रहा है, देन वो भी बन जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी है, तो खुश रहा करिए, ठीक है। एंड 9 ऑफ पेंटिकल ये 7 ऑफ पेंटिकल आपको ये भी बता रहा है कि आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस की कमी है। आप चाह रहे हो मुझे अभी ही सब मिल जाए, या फिर आप अभी बहुत बड़े ख्वाब देख रहे हो, और ख्वाब देखना तो सही है, लेकिन आप बोल रहे हो अभी ही सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी आपके लिए स्ट्रेस वाली हो रही है, बिकॉज आप बोल रहे हो कि अभी हो जाए, कहीं ना कहीं उस हिसाब से अभी कुछ हो ही नहीं रहा है, तो आप बोल रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा तो क्या फ़ायदा फिर। तो इस हिसाब से एंजल्स आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ को टाइम देना चाहिए और हर चीज़ में पेशेंस रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ से एक्सपेक्ट करने से, या फिर बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल, ओके, देन वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, देन वी हैव द हर्मिट इन रिवर्स, वी हैव द स्टार। वर्गो यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे आप चाहते हो लोगों को बताना अपने अपने दिल का दर्द, जैसे आपके अंदर जो भी दर्द है या फिर जो भी आप फील करते हो, जब आप परेशान होते हो, उदास हो जाते हो, तब आप चाहते हो बताना वर्गो, लेकिन आप बता नहीं पाते। यानी कि ऐसा नहीं है आपके पास लोग नहीं है वर्गो, लेकिन आपको कोई लायक नहीं लगता। आपको ऐसा लगता है पता नहीं सामने वाला क्या सोचेगा, पता नहीं मुझे कहीं जज ना कर ले। और एक वक्त बाद जब आप किसी पे आके रुकते हो कि चलो इसको बताऊंगा या फिर इसको बताऊंगी, ये तो समझेगी या फिर ये तो समझेगा ही, देखना ये तो कभी जज ही नहीं करता, तो शायद इस बार भी जज नहीं करेगा। जब इस टाइम पे आके रुकते हो, और जब वो मे बी अगर आप बोलते भी हो कि मेरे अंदर कोई दुख चल रहा है, या फिर आप उसको कोशिश करते हो बताने की, तो बताते बताते रह जाते हो, कभी बताते नहीं हो, तो आप खुद ही ऐसा करते हो कि अगर सुनने वाला है कोई, तभी भी आप उसको अपना दुख नहीं बताते। फिर आप कहते हो मुझे समझेगा नहीं कोई। समझेगा कैसे? जब आप अपना दुख बताओगे। खुद के अंदर बातें रखने से ना, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं खुद के अंदर बातें रखूँगा लोग ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, राइट। अगर आप चाहते हो कि मेरी लाइफ में कोई वो इंसान हो जो मुझे हर वक्त समझ सके, उसके लिए आपको उसको हर बात बतानी पड़ेगी, तभी तो वो समझ पाएगा आपको, राइट। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अंदर अपने दुख को रख लेते हो। आपके पास इंसान भी है जिससे आप शेयर कर सकते हो, आपके पास कोई तो है, या फिर मे बी आपके फैमिली का कोई मेंबर है, या फिर कोई दोस्त है, या फिर आप किसी रिलेशनशिप में हो तो वो आपका पार्टनर है। आप शेयर करते करते रह जाते हो, आप बता नहीं पाते, राइट। आप सोचते हो कि पता नहीं, आप नहीं बताना चाहते, इस वजह से आप बता नहीं पाते, ठीक है। एक वो चीज़ है। तो अगर आप कोशिश करो इस मंथ में कि जो दुख तकलीफ़, या फिर जो आप सोच रहे हो, या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, या फिर जो आपके माइंड में जो बात क्रिएट हुई है और आपको जैसा लग रहा है, अगर आप सामने वाले व्यक्ति से पूछो कि क्या ऐसा है, तो अब आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर आप नहीं पूछोगे तो आप उसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रह जाओगे, और उसकी वजह से एक एंग्जाइटी आपके अंदर हो जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि आपको कुछ भी लग रहा है कि कोई भी चीज़ में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है कोई, तो उसको क्लियर करिए, अपने अंदर उसको दबा के मत रखिए। 3 ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है वर्गो कि यहाँ पे इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा लोगों के हिसाब से, मतलब लोगों की तरफ से आपको कम अच्छा रिस्पांस मिले। आप देखोगे कई लोग मेरी बुराई कर रहे हैं, आप देखोगे लोग मुझे प्यार नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग मुझे मतलब से मुझे पूछते हैं, मतलब का रिश्ता रखते हैं मेरे साथ, तो कहीं ना कहीं बेसिकली एक नाम का रिश्ता लोग निभा रहे हैं। आप ये देखोगे कि नाम का रिश्ता निभा रहे हैं, इसने मुझे ये बोला है, तो जैसे किसी ने आपको भाई बोला है तो वो बस उसी तक है, उसको कोई मतलब ही नहीं है आपसे, अगर किसी ने आपको दोस्त बोला तो वो बस दोस्त तक ही है। नाम का रिश्ता, आई होप आप समझ पा रहे हो, नाम का कोई रिश्ता निभा रहा है, और कोई क्या सभी नाम का रिश्ता निभा रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा, एंड आपको लगेगा कि कोई शायद मुझे कभी समझ ही नहीं पाएगा, मैं अब अकेला रह जाऊँगा या फिर अकेली रह जाऊँगी, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्राई करोगे किसी को बताने का अपना दुख, या फिर जो भी आप बातें आपके अंदर चल रही है, अगर किसी को बताने का ट्राई करोगे तो सामने वाला आपको समझ सकेगा,
अब ऑब्वियसली आप हर किसी को जाके बताओगे तो हर कोई थोड़ी ना समझेगा। वो इंसान जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट भी है, और वो इंसान जो कभी भी आपको जज नहीं करता, जिसको कभी भी वो नहीं होता कि आप गलत हो गए इसमें या फिर आपकी गलती होगी, वो कहता है ठीक है कोई बात नहीं। वो आपको हमेशा आगे के लिए प्रोत्साहित करता है कि तुम आगे बढ़ो, कोई बात नहीं, जो हो गया सो गया। उस इंसान को हमेशा जाके बताया करो। आपने कई लोगों में ये गुण देखे होंगे कि वो ना, और मतलब वो बोलते हो गया तो हो गया, जाओ जाने दो, क्या होगा, कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी ना, आगे बढ़ो तुम, वैसे लोगों को हमेशा अपने दुख बताने चाहिए। कई लोगों का ऐसा होता है कि अगर आप किसी को कुछ जाके बताओगे तो वो तो पहली बात आपको जज करेंगे, दूसरी बात अपना दुख बता के बोलेंगे कि अरे तुम्हारा दुख तो कुछ नहीं है। और हमें ये नहीं चाहिए होता, हमें चाहिए होता है कि हमारे दुख को तुम समझो। जो हमारे कान तरस रहे होते हैं ना सुनने के लिए, हम चाहते हैं वो कोई बोल दे बस, जब हम किसी को अपना दुख सुनाते हैं तो। और हर कोई समझने वाला नहीं है इस दुनिया में, तो बताओ भी उसको जो समझ सके, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सा मतलब पेशेंस रखने की देर है, पेशेंस रखिए, बिकॉज कुछ नवंबर के मंथ में ना आप थोड़ा ज़्यादा वो हो जाओगे चीज़ों को लेकर के कि मुझे अभी चाहिए, मतलब जल्दबाजी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ धैर्य नहीं रखोगे और पेशेंस नहीं रखोगे तो आप देखोगे कि आप खुद के हाथों से खुद ही चीज़ों को बिगाड़ रहे हो। सेवन ऑफ सोर्ट्स इन रिवर्स आपको ये भी बता रहा है कि मे बी अगर आप रिसेंटली किसी से ऑनलाइन मिले हो वर्क को, और अगर आप किसी से ऑनलाइन बात कर रहे हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है, ऑनलाइन नहीं भी है तो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ, देन आपको थोड़ा सा रियलिटी में आना चाहिए और आपको फिर से एक और बार जिस चीज़ की वजह से आप सोच रहे थे ऐसा कि मैं उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, आपको फिर से एक और बार सोचना चाहिए उस चीज़ के बारे में और ख़ुद को समझाना चाहिए। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, यानी कि कोई आपको सेकंड ऑप्शन समझता है, यानी कि आई होप आप समझ पा रहे हो, कोई आपको सेकंड ऑप्शन समझता है एंड कहीं ना कहीं आप इस बात को नहीं समझ पाते, राइट। कोई है जो बस मतलब से आपसे बात करता है अपने, ठीक है, जब उसका समय नहीं गुजर रहा होता तब वो आपसे बात करता है, लेकिन आप सोचते हो कि अरे वो तो सिर्फ मेरे लिए टाइम निकालती है या फिर मेरे लिए समय निकालता है, राइट। तो ये गलतफहमी है और आपकी, और आपको रियलिटी में आने की ज़रूरत है। अगर अब नहीं आओगे तो ये चीज़ आगे आपको बहुत दुख देगी, राइट। तो रियलिटी में आइए, ठीक है, और समझने की कोशिश करिए इस बात को कि जब उसका समय नहीं बीतता तब वो आपसे बात करता है और करती है, ठीक है। और जब उसके पास लोग होते हैं, जब वो बिज़ी होती है या फिर जब वो बिज़ी होता है या फिर जब उसके पास लोग होते हैं, जब उसके पास करने को बहुत कुछ होता है, तब वो इंसान आपको याद भी नहीं करता, ठीक है। उसको कोई मतलब नहीं है आपसे, उसको बस मतलब है अपने मनोरंजन से, अपने इंजॉयमेंट से, ठीक है। तो ऐसे लोगों से अटैचमेंट रखना एक बेवकूफ़ी होती है, बिकॉज ऐसे लोग आज आपके अंदर खुशियाँ देख रहे हैं, कल किसी और के अंदर देख लेंगे, फिर वो उसके साथ चले जाएंगे, राइट। तो रियलिटी में आइए। द हर्मिट कहीं ना कहीं आपको इन रिवर्स ये भी बता रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना खुद को पुश करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं आगे बहुत कुछ अच्छा कर सकता हूँ, मेरे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा है आगे। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो गई है, ठीक है। कहीं ना कहीं मोटिवेशन कम होने के कारण आप एक्शंस जो है वो भी बहुत स्लो ले रहे हो, बहुत आलस में आ रहे हो आप, और बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में चले गए हो। और आप पहले जैसा था कि कुछ भी हो जाए मुझे अपने काम को करना ही है या फिर मुझे इस टास्क को कंप्लीट करना ही है अगर मैंने बोला है तो। अब वैसा नहीं रहा क्योंकि मोटिवेशन की कमी हो गई है और जिसकी वजह से एक्शंस बहुत स्लो हो गए हैं। तो आपको वापस से आपको वापस से कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जो आपके अंदर मोटिवेशन जगाए। द स्टार कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि नवंबर के मंथ में आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। और ये जो गुड न्यूज़ है ये कोई दूसरा इंसान आपको देगा जिस इंसान से आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं रहती कि ये इंसान कभी बदल पाएगा या फिर ये इंसान कुछ अपने लाइफ में अच्छा कर पाएगा। वो इंसान कहीं ना मतलब किसी को आप समझते हो कोई इंसान बहुत ही यूजलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं है, उस इंसान की तरफ से आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है ना। आपको एक्चुअल में रियलाइज़ होगा कि जिससे हम उम्मीद करते हैं वो इंसान हमारे लिए कुछ नहीं करता, और जिससे हम उम्मीद नहीं करते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। और ये बहुत रियलिटी है, राइट। तो ये चीज़ आप नवंबर के मंथ में देखोगे। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो नवंबर के मंथ में आप इस चीज़ को भी नोटिस करोगे कि विशेज़ बेसिकली जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना, जो आप मांग रहे हो, जो आप विश कर रहे हो, वो अगले पल आपकी तरफ आ रहा है। तो आपकी विशेज़ पूरी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो डेफिनेटली अगर आप कुछ भी मांग रहे हो तो एक तो पहली बात सोच समझ के कोई भी विश मांगना है, ठीक है। एंड सेकेंड चीज़, अगर आप खुद के अंदर कुछ परिवर्तन मांग रहे हो कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आ जाए, तो देखो कि उस बदलाव के आने से पहले
और कौन सी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी, राइट। जैसे आप बोल रहे हो मैं सबसे दूर हो जाऊँ, तो उससे पहले अगर आपने ये बोला कि काश ऐसा हो कि मैं सबसे दूर हो जाऊँ, मुझे किसी से कॉन्टैक्ट में ही नहीं ना, मुझे किसी से बात ही नहीं करना, तो आप ये देखो कि इसकी वजह से क्या होगा, लोगों का बिहेवियर चेंज होगा, लोग आपको वर्स्ट तरीके से ट्रीट करने लगेंगे और वो चीज़ आपको बहुत दुख देगी। तो कोई भी विश को मांगने से पहले सोचिए कि उससे पहले क्या हो सकता है, और उसके बाद वो विश जो है वो पूरी होगी। तो सोच समझ के विशेस मांगनी है अपनी। सो यस को यही थी आपकी रीडिंग नवंबर मंथ की, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय गाइस, सो इसके बाद मैं पार्ट 2 में और सारे जो ज़ोडिएक बचे हैं उसकी रीडिंग कर दूंगी, बिकॉज ये रीडिंग बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। और स्टोरेज की दिक्कत है जिसकी वजह से और आगे मैं नहीं रिकॉर्ड कर पा रही हूँ वीडियो, तो कुछ थोड़ा सा स्टोरेज बचा है जिसकी वजह से मैं बोल पा रही हूँ। तो येस, आई होप आप लोगों को ये रीडिंग जो पूरी थी नवंबर मंथ की अच्छी लगी होगी। एंड पार्ट 2 में जो और ज़ोडिएक बच गए हैं मैं उसको भी थोड़े वक्त बाद अपलोड कर दूँगी, तो आप अपनी रीडिंग देख लेना, ठीक है। एंड आई होप आप लोगों का नवंबर मंथ बहुत अच्छा जाए। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स और बहुत सारे अच्छी चीज़ें, मतलब अच्छी ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं, ठीक है। एंड येस, बाय। आप पार्ट 2 देखना मत भूलना अगर आपका कोई ज़ोडिएक साइन रह गया है तो। बाय।